Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankria and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. तो दोस्तों कैट इसेंशियल बैच में आपने देखा है कई सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स का हमने इसेंशियल क्या क्या उसके पीछे का बैकग्राउंड बेसिक्स आपको पता होना जरूरी है, वो बात हमने करी। अब आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ ना गाइज, ये अपने आप में एक टॉपिक नहीं, पूरा एक सेक्शन है, नंबर सिस्टम, जिसमें कई सारे टॉपिक्स कई सारे कंसेप्ट आते हैं। लेकिन उन सारे टॉपिक उन सारे कंसेप्ट को पढ़ने के पहले वो कौन सी बेसिक सी बातें जो आपको जानना जरूरी है, सो दैट इस सेक्शन में आप मास्टरी करोगे। नॉट इवन इन दिस सेक्शन ओनली, बट पूरे इंटायर कॉन्ट में आप मास्टरी करोगे अगर इन बेसिक सी बातों का आपको नॉलेज है तो। और वो क्या बातें हैं, बाकी सेक्शन में भी वो कैसे काम आती है, मैं सब आपको बताऊंगा आज के अपने इस लेक्चर में। तो यस गाइस, नंबर सिस्टम इसेंशियल, जैसे मैंने कहा ये नंबर सिस्टम पूरा एक सेक्शन है। जैसे अरिथमेटिक एक सेक्शन होता है, अलजेब्रा एक सेक्शन है, उसी तरह नंबर सिस्टम एक सेक्शन है जिसमें ये सारे कंसेप्ट आते हैं, है ना। स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ नंबर। बराबर, नंबर का टाइप क्या है ना भाई, यहां से पता होना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट को इंटीजर मतलब क्या ये पता होता है, लेकिन जब हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं तो वो जीरो को भी उसमें काउंट कर लेते हैं। नहीं, पॉजिटिव इंटीजर हमेशा इंटीजर यानी राउंड फिगर, सब बताऊंगा आगे, ठीक है। लेकिन जब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो वन से स्टार्ट होता है, गलती से वो जीरो को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। निगेटिव इंटीजर बोला है तो -1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको बेसिक से पता होना जरूरी है, ये आपको सिर्फ नंबर सिस्टम में नहीं अलजेब्रा में भी तक काम आती है। तो यस गाइज, टाइप्स ऑफ नंबर, देन डिविजिबिलिटी रूल, कौन से नंबर से डिवाइड करना कैसे आपको पता होना जरूरी है, वो उसके पीछे क्या रूल है कि भाई ये नंबर 4 से डिवाइड होगा ही, बिना डिवाइड करे हम कैसे बता सकते हैं। ये नंबर 11 से डिवाइड होगा ही, तो ये कैसे हम बता सकते हैं बिना डिवाइड करे, ये आपको पता होना जरूरी, जो इंटायर कॉन्ट्स में आपको काम आता है। देन गाइज, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आपको नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर, सम एंड नंबर ऑफ डिवाइजर, जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ओमिट में, इनडायरेक्टली कैट में भी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आपको ये टॉपिक अगर सीखना है तो फैक्टराइजेशन मेथड आना जरूरी है। इनफैक्ट नॉट ओनली इन दिस टॉपिक, एक्सपोनेंट में भी आपने देखा था। एक्सपोनेंट इसेंशियल देख चुके हो ना मेरा, इसी चैनल पे अभी कुछ दिनों पहले डाला था, तो देख लो, नहीं देखा होगा तो। वहां पर भी कोई कोई नंबर को हमें फैक्टराइज करना पड़ता था। तो क्या होती है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, सब मैं बात करूंगा। देन गाइज, ये यूनिट डिजिट थ्योरम, मैक्सिमम पावर, ट्रेलिंग जीरो, रिमाइंडर थ्योरम, बेस सिस्टम, ये भी नंबर सिस्टम के टॉपिक है। लेकिन इन सब को सीखने से पहले आपको इन सब का जो मैंने सर्कल की है ना, इनका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, तब जाके आप इन सारे टॉपिक में मास्टरी करते हो। गाइज इन सारे टॉपिक्स पर मेरा इंडिविजुअल एक एक टॉपिक पर वीडियो है फाउंडेशन बैच में, इसी चैनल पर मिल जाएगा, ऐप पे भी है वो फ्री में, तो आप देख सकते हो अगर आपको इन सारे टॉपिक का पूरा नॉलेज लेना है तो, ठीक है। लेकिन आज के इसेंशियल में हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं भाई, बैच का नाम ही इसेंशियल, तो हम वो बात करेंगे जो थ्रू आउट नंबर सिस्टम आपको काम आएगा एज अ बेसिक एंड इंटायर कॉन्ट्स। तो उसमें मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन एंड द लास्ट एलसीएम एचसीएफ। गाइज ये एलसीएम एचसीएफ भी अगेन नंबर सिस्टम का डायरेक्ट टॉपिक भी, जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एट द सेम टाइम आपको कई सारे अदर टॉपिक में एलसीएम एचसीएफ का काम होता है, जैसे कि रेशियोज, वर्क रेट टाइम। वर्क रेट टाइम तो हम पूरा एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं जब हमें अजम्पशन करना होता है, ठीक है। वो सारी बातें हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो सारी चीजें कैसे काम आएगी उसकी बात बाद में। अभी फिलहाल आपको इनका नॉलेज होना जरूरी है। जब इनका नॉलेज हो जाएगा तब हम जब एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करेंगे आगे अपनी बैचेस में या यूट्यूब पे जहां पर भी, वहां आपको समझेगा कि हाँ यार, अगर ये नहीं पता होता तो वो नहीं आता, ये नहीं पता होता तो वर्क रेट टाइम में टोटल वर्क डन कैसे एज्यूम करना है वो ही नहीं पता होता, ठीक है गाइस। तो यस, आज हम जिनको देखने वाले हैं वो अपने आप में पूरे नंबर सिस्टम का या पूरे कॉन्ट का इसेंशियल है। साथ में ये जो सारे टॉपिक्स है ना, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि ये नंबर सिस्टम के अंडर आते हैं। इसके सारे इंडिविजुअल वीडियोस अपने चैनल पर है, आपको देखना है तो देख सकते हो, ठीक है। तो यस गाइज, फाउंडेशन बैच में, ठीक है। तो अब इसेंशियल में आज हम जो देखने वाले हैं गाइज अपने इस नंबर सिस्टम के, वो है टाइप्स ऑफ नंबर। जैसे कि मैंने बात किया था, सर्कल भी किया था, टाइप्स ऑफ नंबर क्या है ये आपको बेसिक से पता होना जरूरी है। देन divisibility rule, then method of factorization and the last LCM SCA। तो यस गाइज, बिना किसी देरी के टाइप्स ऑफ नंबर। अब बहुत से नंबर आपको यहाँ पता ही होते हैं गाइज, बस आपको दिखा दूं, जिस किसी एक खास स्टूडेंट को भी नहीं पता होगा तो उसको भी यहाँ से पता चल जाएगा। नेचुरल नंबर, अगर अगेन नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, वो भी सारे इंटीजर, नो डेसिमल, ठीक है। सारे राउंड फिगर, शुरुआत कहाँ से होती है, 1 2 3 से लेकर आगे तक, ठीक है। सो 1 2 3 आगे तक ये होते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर में बस एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है, जीरो, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर से, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है जीरो की वजह से, क्योंकि इस नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है लेकिन होल नंबर की शुरुआत 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर आगे कहानी सेम है, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर की सारे पॉजिटिव, और वो भी इंटीजर फॉर्म में, राउंड फिगर फॉर्म में।
ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा आया। इंटीजर में क्या आता है गाइस, अगेन इंटीजर में भी नो डेसिमल नंबर इज काउंटेड। ठीक है, डेसिमल नंबर काउंट नहीं होता है, सारे इंटीजर यानी राउंड फिगर नंबर ही आते हैं, लेकिन इसमें निगेटिव भी आते हैं, जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है ना। निगेटिव जितने भी है राउंड फिगर बराबर, फिर जीरो, वन, टू, थ्री, और पॉजिटिव जितने भी राउंड फिगर टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ऑफ कोर्स इज नॉट द रियल नंबर, तो इन्फिनिटी काउंट नहीं होता है, बट हम बोलते हैं वहां तक, वहां तक वो काउंट नहीं होगा, बट वहां तक है ना। और माइनस में कहा तक, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी भी काउंट नहीं होगा, बट वहां तक वो काउंट नहीं होगा, लेकिन वहां तक सारे निगेटिव इंटीजर, निगेटिव राउंड फिगर नंबर, फिर जीरो, और सारे पॉजिटिव राउंड फिगर नंबर, इनको बोला जाता है इंटीजर। तो यहाँ तक अभी भी कोई डेसिमल काउंट नहीं हुआ है गाइस। प्राइम नंबर मतलब यार वो नंबर जो खुद से और वन से डिवाइड होता है। ठीक है, प्राइम नंबर इज अ नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर में सबसे पहली शुरुआत दो से होती है, टू। ठीक है, फिर थ्री, फाइव, सेवन, नाइन मत बोलना क्योंकि नाइन थ्री से भी डिवाइड होता है। गाइस जितने भी नंबर लिखे मैंने ये सारे के सारे देखो, सिर्फ एक तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं या वन से डिवाइड, बराबर, एक तो खुद से या फिर वन से। सो सेवन के बाद सीधा क्या आएगा, 11, 13 एंड सो सो वो सारे नंबर जो खुद से या वन से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। गाइस याद रखना, प्राइम नंबर के दुनिया में टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, के बाद आपको आखिरी तक इवन नंबर नहीं मिलेगा, सारे ऑड नंबर है, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। नाउ गाइस कंपोजिट नंबर, अगेन वो नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, शॉर्ट, जिसको वन और खुद के अलावा और भी एटलीस्ट एक डिवाइजर एक्स्ट्रा होगा। वन तो सबको डिवाइड करेगा है ना, खुद तो खुद को डिवाइड करेगा ही, उसके अलावा एटलीस्ट एक भी डिवाइजर जिसको है गाइस वो कंपोजिट कहलाता है। जैसे कि देखो 4, 6, 9, 15 ये सारे कंपोजिट है, 12, 14 ये सारे कंपोजिट है। ठीक है, क्योंकि देखो 4 को 1 भी डिवाइड करता है, खुद भी डिवाइड होता है, लेकिन साथ में एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा डिवाइजर है ना, 2। 6 को 1 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, एटलीस्ट एक डिवाइजर है, 2 एंड 3, कम से कम एक एक्स्ट्रा डिवाइजर अगर है तो कंपोजिट है। प्राइम यानी स्ट्रिक्टली वन और खुद से जो डिवाइड होता है। कंपोजिट यानी एटलीस्ट उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा डिवाइजर अगर है। 15 देखो 1 और 15 तो है ही, साथ में 3 एंड 5 भी है। चलो गाइस कम ऑन, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हमेशा ये सिंगल नंबर नहीं होता, ये पेयर में होते हैं, है ना, ये पेयर्स में होते हैं, ये ग्रुप्स में होते हैं। तो को प्राइम नंबर यानी गाइस क्या, वो नंबर्स, वो नंबर का पेयर जिनका कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर फैक्टर, इनका मतलब क्या होता है गाइस, डिवाइजर फैक्टर इनका मतलब होता है वो जो इनको डिवाइड कर सकते। डिवाइजर हम किसको बोलते हैं, वो नंबर जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर सकता है उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, इसी को हम फैक्टर बोलते हैं। तो गाइज यस, देखो अगर कोई भी दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर, कॉमन डिवाइजर सिर्फ वन है, उनको बोला जाएगा को प्राइम। फॉर एग्जांपल गाइज अगर मैं बात करूं 4 एंड 6, 4 एंड 6 वन से डिवाइड हो रहा है, कॉमन तो उनमें वन है, लेकिन है ना गाइज, टू एक ऐसा फैक्टर है, टू एक ऐसा डिवाइजर है जो 4 को भी डिवाइड करता है, 6 को भी डिवाइड करता है, तो इसीलिए ये को प्राइम पेयर नहीं कहा जाएंगी। लेकिन वही अगर मैं बात करूं 4 एंड 9 की, गाइज मुझे बताओ 4 और 9 में कॉमन फैक्टर वन तो है ही, लेकिन और कोई कॉमन फैक्टर याद आ रहा है? अगर आप बात करोगे टू की, नहीं, टू तो सिर्फ 4 को डिवाइड, थ्री, थ्री तो सिर्फ 9 को करता है ना। तो गाइज इनके बीच में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं सिवाय वन के, तो इसको बोला जाएगा को प्राइम। इन दोनों नंबर के पेयर को बोला जाएगा को प्राइम नंबर। ठीक है, अगर मैं बात करूं 14 एंड 15 की, अगेन 14 के भी कई सारे डिवाइजर है, 1 है, 2 है, 7 है, खुद 14 है। 15 के भी 1 है, 3 है, 5 है, खुद 15 है, लेकिन कॉमन डिवाइजर इनके बीच में 1 है। बाकी यहाँ का 2 से 1 15 को डिवाइड नहीं कर सकता। देन 15 के जो फैक्टर्स है, डिवाइजर्स है, जो 15 को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 3, 5, वो 14 को डिवाइड नहीं, है ना। तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर कौन है, सिर्फ 1, इनको बोला जाएगा। जहां पर भी 1 के अलावा और एक्स्ट्रा नंबर मिल गया जो इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, यानी और एक्स्ट्रा डिवाइजर मिल गया एक्सेप्ट 1, तो गाइज वो को प्राइम नहीं। ये यस, ये को प्राइम है। चलो यार, इवन नंबर तो बच्चा बचपन से जानता है, होश संभालते समझ जाता है, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो इवन, खत्म, है ना। एनी नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 2 वो इवन है। जनरली इवन नंबर को हम रिप्रेजेंट भी 2n ऐसे करते हैं, 2n, ये इवन नंबर का एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर n इज कोई भी नेचुरल नंबर ले लो या n कोई भी नंबर ले लो, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो इवन ही बनेगा। ठीक है गाइस, अगेन हाँ, बट डेसिमल नहीं है n। कम ऑन गाइस, ऑड, ऑड यानी बिल्कुल अपोजिट, जैसे कि कंपोजिट क्या था, प्राइम का अपोजिट, वैसे ऑड क्या है, इवन का अपोजिट, बराबर। तो गाइस जैसे आपने यहाँ देखा, इवन यानी एनी नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 2,
वो इवन होता है। तो ऑड क्या है? अपोजिट ऑफ इवन, यानी एनी नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड। सो गाइस 1 3 5 7 ये सारा ऑड नंबर, बराबर। 2 4 6 ये सारे इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। 1 3 5 ये सारे ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। सो एनी नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 2 इज इवन एंड नॉट डिविजिबल बाय 2 इज ऑड। सिंपल है। इवन को हम जनरली 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड को हम जनरली 2n-1 और 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि अभी ये याद रखो बस, कई बार क्वेश्चन ऐसा बोला होता है अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज 2n। इन शॉर्ट वो आपको हिंट दे रहा है कि नंबर इज इवन मेरे दोस्त। अगर वो आपको बोल रहा है कि अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज 2n, अब बोलोगे यार ये क्या है, आपको बस वो हिंट दे रहा है कि भाई गिवन नंबर जिसकी क्वेश्चन बात कर रहा है वो इवन है। अ नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड एज 2n-1 या 2n+1, अगर उसने ऐसा बोल दिया है कि भाई गिवन नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज 2n+1, तो समझ जाना ने कोई बड़ी बात नहीं बोली, आपको सिर्फ ये हिंट दिया है कि गिवन नंबर इज ऑड। फिर उसने बोल दिया वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, है ना, वो सब चीजें वो बोल देगा। तो बस समझ जाना है 2n बोला है मतलब वो इवन नंबर का हिंट दे रहा है, 2n+1 या 2n-1 बोला है यानी ऑड का हिंट दे रहा है। गाइस कम ऑन। अगेन इंटीजर में भी मैंने एक बात बोली थी, जब भी क्वेश्चन इंटीजर बोलेगा तो माइनस से लेकर सारे प्लस तक हमने देख लिया, लेकिन जब क्वेश्चन पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा, है ना, जब क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो शुरुआत 1 से होगी गाइस। जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर में काउंट होता है ना ही निगेटिव इंटीजर। हाँ, सिर्फ इंटीजर बोला है तो जीरो काउंट होगा। पॉजिटिव इंटीजर की शुरुआत 1 2 3 एंड सो ऑन, निगेटिव इंटीजर की शुरुआत -1 -2 -3 एंड सो। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, समझा हमका गाइस। अगेन नॉन पॉजिटिव अगर बोला तो नॉन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव छोड़कर, हाँ अब उसमें जीरो काउंट होगा। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव छोड़कर। तो अगर मैं पॉजिटिव को छोड़ दूं, नॉन पॉजिटिव ना, सिंपल, इसका मतलब है पॉजिटिव छोड़कर। तो देखो अब आपने अभी सीखा कि जब पॉजिटिव बोलोगे शुरुआत 1 से होगी, जब निगेटिव बोलोगे शुरुआत -1 से होगी। तो अगर मैं नॉन पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो इसका मतलब पॉजिटिव छोड़ो, यानी 1 से लेकर आगे के सब छोड़ो, बच गए जो है वो सारे नॉन पॉजिटिव, उसमें जीरो काउंट होगा। सिर्फ पॉजिटिव छोड़कर बोला था, तो पॉजिटिव छोड़कर में निगेटिव भी आता है, जीरो भी। अगर वो नॉन निगेटिव बोलेगा, है ना, नॉन निगेटिव यानी निगेटिव छोड़कर, तो गाइज अगर वो नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव छोड़कर, तो निगेटिव छोड़ दो, उसके बाद क्या बचा? जीरो भी बचा और पॉजिटिव भी, ये सब आएंगे। तो नॉन निगेटिव बोला तो जीरो से लेकर आगे तक, नॉन पॉजिटिव बोला तो जीरो से लेकर पीछे तक, समझ रहे हो? तो जीरो कहाँ कहाँ काउंट होगा वो समझो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आगे जब हम सीखेंगे ना गाइज, आगे जब हम अलजेब्रा में भी ये बातें सीखते हैं, खासकर इनइक्वालिटी टॉपिक में, तो आपको ये नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव वर्ड का डिफरेंस पता होना जरूरी। पॉजिटिव निगेटिव, नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव, क्या फर्क है इन सब में, ये पता होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अपने क्वेश्चन में मेंशन करता है ये चीज। तब आपको पता होना जरूरी है कि एक्स का रेंज हमें कहाँ से कहाँ तक समझना है, अगर नॉन पॉजिटिव बोला है नॉन निगेटिव बोला है तो, ठीक है। चलो गाइस कम ऑन, नेक्स्ट। रैशनल नंबर। अगेन गाइस रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो उसकी एक जनरल डेफिनेशन हुई, नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड एज p बाई क्यू इज रैशनल नंबर, ये उसकी जनरल डेफिनेशन हुई। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी समझो, रैशनल नंबर कौन से है और कौन से नहीं ये समझना है तो उसकी प्रॉपर्टी समझो। प्रॉपर्टी में दो रूल है। एक तो वो फ्रैक्शन, ये तो आप समझ गए कि रैशनल नंबर यानी हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और p बाई क्यू को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो एक तो वो फ्रैक्शन गाइस जिसको एक स्पेसिफिक एंड है, रैशनल नंबर जिसको एक स्पेसिफिक एंड है, जैसे कि 1/4। 1/4 मतलब क्या होता है? 0.25, ये रैशनल नंबर, समझ रहे हो? देन 5/2, 5/2 मतलब क्या होता है? 2.5, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि उसको एक स्पेसिफिक एंड है। 0.25 पे कैलकुलेटर पे भी आप 1/4 करो, 0.25 पे रुक जाएगा। क्या कि भले कैलकुलेटर के स्क्रीन में स्पेस है लेकिन वो कुछ भी नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एंड हो गया यहाँ पे। 5/2 करो, 2.5 पे रुक जाएगा, बराबर। तो वो p बाई क्यू यानी वो फ्रैक्शन जिसको एक स्पेसिफिक एंड है वो रैशनल नंबर है, पहली प्रॉपर्टी। और उसी में दूसरा रूल, दूसरी प्रॉपर्टी, अगेन मान लो आप 1/3 की बात करो, है ना, आप 2/9 की बात करो, तो आप बोलोगे सर 1/3 तो 0.33333, सर इसको तो स्पेसिफिक एंड नहीं है। बट गाइज स्पेसिफिक एंड नहीं है तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? है, कि मैंने कहा ना दूसरा रूल क्या है, स्पेसिफिक एंड है तो रैशनल है। सेकंड रूल, स्पेसिफिक एंड नहीं है बट डिजिट्स आर रिकरिंग, बट डिजिट्स आर रिकरिंग, तो इसको भी रैशनल नंबर।
जैसे कि ऐसा यार रैंडम डिजिट्स नहीं आ रहे ना, 0.341 1 7 9 8 9 कुछ भी रैंडम नहीं आ रहा है ना। यार डिजिट्स कैसे आ रहा है, एकदम रिकरिंग 0.3333333। आपको मालूम है अगर 100 बार भी लिखना है तो 3 लिखना है, 500 बार भी लिखना है तो 333 ही लिखना है ना। डिजिट्स रिकरिंग है, प्रेडिक्टेबल है, तो इसको भी रैशनल बोला जाता है। अगेन 2/9 कर लो कैलकुलेटर पे तो आपको मिलेगा 0.22222। या फिर आप 3/11 कर लो, आपको मिलेगा 0.272727 बराबर। गाइस डिजिट्स रिकरिंग है, डिजिट्स रिकरिंग है, 272727, तो क्या हुआ, रैशनल। तो दो बात की एक बात, रैशनल नंबर को स्टूडेंट बस जनरली एक बेसिक जनरल डेफिनेशन में समझते हैं कि नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड एज पी बाई क्यू इज रैशनल। भाई पी बाई क्यू ठीक है, एक डेफिनेशन तक सही है, लेकिन किसी भी नंबर को रैशनल इरेशनल बोलने के दो सिंपल रूल। अगर कोई फ्रैक्शन है ना जिसको एक स्पेसिफिक एंड है। अच्छा अब आप बोलोगे सर ये 4/1 क्या रैशनल है? यस। मुझे बताओ 4 नंबर, आप बोलोगे सर 4 तो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, ये रैशनल कहलाएगा? यस, क्योंकि 4 को भी तो मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। रैशनल मतलब कि आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है ना। ये ले लो 4 को लिख लिया फ्रैक्शन फॉर्म में, 4/1। इसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है ना डिनोमिनेटर, तो 4/1। और अगर मैं 4/1 करूँ तो आंसर क्या मिलेगा, 4, यानी स्पेसिफिक एंड है। और अगर स्पेसिफिक एंड है गाइस तो मैंने क्या बोला है, स्पेसिफिक एंड अगर है तो वो रैशनल है। यानी एक बात समझो, सारे इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं। ये जितने भी इंटीजर आपने देखे हैं, निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव या होल नंबर इसी का पार्ट है, नेचुरल नंबर इसी का पार्ट है इंटीजर का, है ना। तो जितने भी इंटीजर है वो भी बाय डिफॉल्ट रैशनल होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर में वो भी काउंट होते हैं साथ में। यहाँ तो सिर्फ इंटीजर काउंट हुए, डेसिमल तो हुआ ही नहीं। तो डेसिमल कौन कौन से काउंट करना है, वो फ्रैक्शन जिसके डेसिमल को एक स्पेसिफिक एंड है, या फिर वो फ्रैक्शन जिसके डेसिमल को भले ही स्पेसिफिक एंड नहीं है बट डिजिट्स आर रिकरिंग। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने चमका गाइस। नाउ इरेशनल नंबर मतलब क्या, समझ गए होंगे आप, बिल्कुल इससे अपोजिट। यानी वो फ्रैक्शन जिसको स्पेसिफिक एंड नहीं है, जैसे कि पाई। पाई को हम लिखने के लिए 22/7 या 3.14 लिखते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। लेकिन गाइस जब आप एक्चुअल में 22/7 करोगे ना तो कैलकुलेटर में एंडलेस डिजिट्स आएंगे, जितनी स्क्रीन की स्पेस है उतना। और वो भी रिकरिंग नहीं है, प्रेडिक्टेबल नहीं है, कोई भी डिजिट कभी भी अलग अलग सीक्वेंस में आ रहा है। तो पाई इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इरेशनल नंबर। और सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो है ना, √2, √3, √5 करके देखो, कैलकुलेटर निकालो, है ना। है तो ये भी फ्रैक्शन। आपने समझ ही लिया कि आप बोलोगे सर ये फ्रैक्शन का है, भाई फ्रैक्शन में तो हम लिख ही सकते हैं ना, अपॉन कुछ नहीं मतलब 1, अपॉन कुछ नहीं मतलब 1, अपॉन कुछ नहीं मतलब 1। तो फ्रैक्शन वर्ड से आप कंफ्यूज मत हो, फ्रैक्शन वर्ड तो एक जनरल वर्ड है जो रैशनल इररेशनल में यूज होता है ना, रैशनल इररेशनल में यूज होता है। आपको समझना है प्रॉपर्टी कि किसको बोलेंगे। सारे इंटीजर देखो आराम से खत्म हो जाते हैं अपॉन 1 करके, इसलिए वो भी रैशनल है। ये भी रैशनल है क्योंकि एंड है स्पेसिफिक। ये भी रैशनल है क्योंकि एंड नहीं है बट डिजिट्स रिकरिंग है। बट आप पाए देख लो कैलकुलेटर में, √2, √3, √5 की वैल्यू देख लो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो उनका भी आपको एंडलेस, वो भी नॉन रिकरिंग डिजिट्स में मिलेगा। तो ये सारे इरेशनल नंबर का। एंड द लास्ट रियल नंबर गाइस, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये सब रैशनल में आता है। ठीक है, इसमें से जितने भी हमने देखे गाइस, जितने भी हमने देखे, नेचुरल, होल, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, ये सारे किस में आते हैं, रैशनल में आते हैं। इरेशनल में एक भी नहीं आता है। लेकिन दोनों मिलाकर, रैशनल एंड इरेशनल मिलाकर, यानी जितने भी नंबर सिस्टम आपने अब तक देखा है, टाइप्स ऑफ नंबर आपने देखा है, इन सबको रियल नंबर। मैं बात भी कर रहा था ना, इन्फिनिटी इज नॉट द रियल, तो वो काउंट नहीं होगा कभी भी रियल नंबर सिस्टम। इन्फिनिटी को हम कभी भी रियल नंबर में काउंट नहीं करते, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी को नहीं करते। समझा गई? तो ये सारे नंबर्स जितने भी आपने देखे, ये तो आपने देख ही लिए है ना, नेचुरल, होल, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, ये सारे किस में आते हैं, रैशनल में। तो रैशनल सब मिलाकर, यानी ये सब मिला के रैशनल प्लस इरेशनल, ये दोनों मिलाकर कहाँ आते हैं, रियल। रैशनल प्लस इरेशनल दोनों मिलाकर कहाँ आते हैं गाइस, मतलब अगर मैं गाइस इसका अगर आपको सिंपल सा अगर वेन डायग्राम फॉर्म में बताऊं, मान लो ये रियल नंबर है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, और रैशनल में सारे आते हैं फिर इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड एवरी। ये सबसे बड़ा जो है बाहर का, ये क्या है, रियल नंबर। ये रैशनल, ऑफ कोर्स जो रैशनल है वो इरेशनल नहीं, जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं, ये दोनों अलग अलग है। लेकिन अभी हमने देखा सारे इंटीजर रैशनल में,
इंटीजर में ही होल नंबर होते हैं, है ना, 0 से लेकर पॉजिटिव। होल नंबर में ही नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से लेकर सारे पॉजिटिव। तो ये बनता है वेन डायग्राम फॉर्म। बट एनीवेज, इससे ज़्यादा आपको ये समझना है, टेबल समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नंबर का नॉलेज मैक्सिमम स्टूडेंट को होगा यार, लेकिन मैंने कहा ना 10 में से अगर 3 को 2 को भी नहीं होगा तो ये बताना वर्थ है, क्योंकि आगे थ्रू आउट, नॉट ओनली नंबर सिस्टम, थ्रू आउट काउंट आपको काम। ठीक है, चलो गाइस। सो नाउ डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल तो यार बहुत सिंपल है, किसी किसी नंबर का, जैसे 2। अभी आपने देखा कि 2 का तो हमने डेफिनेशन, इवन नंबर का डेफिनेशन ही क्या लिया था, हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो इवन है। तो अगर मुझे अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 ढूंढना है तो हर वो नंबर जो इवन है वो 2 से डिवाइड होगा, खत्म। अगर आपको नंबर देखकर लग रहा है कि भाई ये इवन है, अब इवन नंबर कैसे बताओगे आप, उसका यूनिट डिजिट देखकर, पहले कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट अगर इवन है 2, 4, 0, 6, 8, अगर इनमें से कुछ भी यूनिट डिजिट तो पूरा नंबर इवन है। तो बचपन की बात है ना। तो गाइज, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो सिंपल, इस पे कोई ज्यादा डिस्कस करके मतलब भी नहीं, कि हर वो नंबर जो इवन है वो 2 से डिवाइड होगा, जो ऑड है वो नहीं होगा, खत्म। नाउ इवन नंबर। नाउ 3 का बढ़िया है। 3 का क्या है, किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं चेक करना है, तो उस नंबर के डिजिट्स का सम लेना। अगर वो सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल गाइस, 3, 4, 1, 2, 9। अगर मैं इसका सम लूँ गाइस, सम क्या आ रहा है, 3 और 4 7 और 1 8 और 2 10 और 9 19, है ना। तो ये सम कितना आ रहा है गाइस, यहाँ पे डिजिट्स का सम आ रहा है 19। अब मुझे बताओ क्या 19 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता। अगर 19 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं। सम का आपको सिंपल सी बात, आपको सिर्फ क्या करना है, उस नंबर के डिजिट्स का सम लेना है। अगर वो सम डिवाइड हुआ 3 से तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, दैट्स इट। अगर मैं बात करूँ 7 5 3 5 2 3, बराबर। तो गाइज देख लो, यहाँ पर अगर मैं एक और बढ़ा देता हूँ, एक और बढ़ा देता हूँ, आओ 7 5 12, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, 8 10, ठीक है। 12 एंड 2 कितना हुआ, 24, बराबर। तो 12 एंड 2 14, 14 एंड 10 24, 24 एंड 4 28, और मैं एक बढ़ा देता हूँ जस्ट आपको बताने के लिए कि देखो यार डिजिट का सम क्या हो रहा है। तो गाइज अब ये देखो सम, इंटायर नंबर का सम, 7 और 5 12 और 3 15 20 22 25 26 27, अगर सम क्या है 27, क्या 27 3 से डिवाइड हो रहा है, यस, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, सम सिंपल, खत्म, और कुछ नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें आगे आपको कैसे काम आएगी, वो तो एक्चुअल टॉपिक्स जब आप देखोगे नंबर सिस्टम में तब आपको समझेगा, लेकिन अभी सिर्फ समझो कि क्या रूल्स है। नाउ गाइस, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल गाइस आपको यूनिट डिजिट थ्योरम में बहुत काम आए। अगेन मैंने कहा कि इन सारे जितने भी टॉपिक्स आपने नंबर सिस्टम के अंडर में अभी देखे थे उस चार्ट में, वो सारे टॉपिक फाउंडेशन बैच में मैं ले चुका हूँ, आपको देखना है देख सकते हो। तो यूनिट डिजिट थ्योरम में 4 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत काम आता है, ठीक है। तो गाइस, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है, किसी भी नंबर, जैसे 2 के लिए अभी मैंने बताया, 2 के लिए बाकी नंबर में क्या है मतलब नहीं, आखिरी डिजिट क्या है बस हमें वो देखना होता है। लास्ट डिजिट अगर इवन है तो नंबर इज डिविजिबल बाय, उसी तरह गाइस 4 में हमें क्या करना होता है, आखिरी के 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट, अगर भाई लास्ट 2 डिजिट से जो भी नंबर बने, जो भी नंबर बने, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अदरवाइज द एंटायर नंबर इज नॉट डिविजिबल। ठीक है। सो गाइस फॉर एग्जांपल 3, ले लेता हूँ पेन, 3 4 5, कुछ भी हो जाए भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आखिरी के 2 डिजिट 84, आखिरी के 2 डिजिट से कौन सा नंबर बन रहा है 84, क्या 84 ये 4 से डिवाइड होता है, यस, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड, समझा गाइस। अगेन अगर मैं बात करूँ 3 5 4 8 4 8 4 8 1 3, है ना गाइस, लास्ट 2 डिजिट क्या 13 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं। 4 का सिंपल है, लास्ट 2 डिजिट देखो और अपना जजमेंट ले लो, और ये यूनिट डिजिट थ्योरम में बड़ा काम का टॉपिक है। नाउ गाइस, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, अगेन ये भी हम होश संभालते ही समझ जाते हैं कि हर वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट एक तो 0 है, और हर वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट एक तो 5 है, वो 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज कोई भी नंबर नहीं, सिर्फ एक तो यूनिट डिजिट 0 या 5। नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट है। कोई भी नंबर अगर 2 से एंड 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 100%, गाइस कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो 2 एंड 3
फैक्ट 6 के टेबल में जितने भी नंबर है ना, 6, 12, 18 है ना, 24, 36, 42, जितने भी नंबर है आप देख लेना, वो 2 से और 3 से दोनों से। एनी नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 2 एंड, और नहीं एंड, 2 से तो चाहिए ही, एंड 3 से भी चाहिए। एनी नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3, देन दैट नंबर डिविजिबल बाय 6। बस उस नंबर को पहले चेक कर लो, क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर हाँ तो 6 से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 2, 4, 6, 8, 2, 2, देख लो गाइस, ये नंबर पहले तो 2 से डिवाइड होगा, ये तो हमें देख के समझ रहा है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, इवन है। नाउ 3 से होगा कि नहीं, उसके लिए हमें इसका सम करना होगा। 2, 4, 6, 6, 12, 20, 22, 24, ये इस डिजिट का सम क्या आया, इन सारे डिजिट्स का 24। 24 इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब ये पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 3। और अगर ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो। चमका भाई सबको एक एक चीजें आसानी से, है ना। सो गाइस नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। गाइस अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा लेंदी है। जनरली हम डिविजिबिलिटी रूल इसलिए समझते हैं कि अगर हमें सिर्फ देखना है कि नंबर उस 3 से, 5 से, 7 से, 8 से, 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, सिर्फ हमें यही जानना है, तो हम क्यों पूरा डिवाइड करें। उसका रूल समझते हैं, रूल के हिसाब से हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं होगा। बट 7 का जो मतलब, हम अपना टाइम बचाने की, 100 बात की एक बात, ये रूल हम इसलिए समझते हैं, अपना टाइम बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन 7 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे हिसाब से अपने आप में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, तो बेटर वे आप उससे ना जाते हुए डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर ही लिया करो। मैं आपको रूल बता रहा हूँ, डोंट वरी, रूल बता रहा हूँ, लेकिन मेरी आपको एक सजेशन जरूर रहेगी कि अगर 7 से डिवाइड करने की जरूरत पड़ी रही है तो रूल से ना जाते हुए डायरेक्ट ही कर लो। चलो गाइस देखो, 2401 क्या ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं, वो हमें अगर जानना है, तो एज पर रूल आपको क्या करना होता है, जो आखिरी डिजिट है, आखिरी डिजिट उसका ट्वाइस लो, उसका डबल लो। जो भी आखिरी डिजिट होगा, डजेंट मैटर, 0 से लेकर 9 तक, उसका ट्वाइस लो। उसका डबल जो भी आया, वो रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर लो। मतलब 240 माइनस, है ना, रिमेनिंग नंबर क्या है, 240 माइनस लास्ट डिजिट का ट्वाइस कितना है, 238। और चेक करो क्या 238 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर 238 7 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड, देख लो 7, यस हो रहा है। 7 3 जार 21, 2 पे 8 लिया, 7 4 जार 28, ये अगर 7 से डिवाइड हो रहा है गाइस, तो ये पूरा नंबर 7 से। अब मुझे बताओ यार, अल्टीमेटली इतना सब करके आखिरी में आपको 3 डिजिट नंबर को 7 से डिवाइड करना ही पड़ा, द 4 को ही कर लेते। मतलब ये डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है, 4 से 3 करेगा। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर क्या हम वापिस ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते थे, अगर हमें 3 नंबर को भी, 3 डिजिट नंबर को भी अप्लाई डिवाइड नहीं करना है, हमें इस 3 डिजिट नंबर को भी डिवाइड नहीं करना है, तो क्या सेम रूल अप्लाई नहीं कर सकते कि भाई इसका जो आखिरी डिजिट है क्या करना होता है, उसका डबल लेना होता है, एंड रिमेनिंग डिजिट में से माइनस करना होता है। तो रिमेनिंग डिजिट कितना आया गाइस, 7। क्या 7 7 से डिवाइड हो रहा है, यस। तो अगर 7 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, और अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 7। ना क्यों करना डायरेक्ट। हाँ अगर आपका 5 डिजिट नंबर हो, 8 डिजिट नंबर हो, 7 डिजिट नंबर हो, उसको अगर हम एक स्टेप में 2 डिजिट कर पा रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर वो रूल काम का है। ये हर एक स्टेप में एक एक डिजिट कम करेगा, 4 का 3, 3 का 2। अगर ये 6 डिजिट होता तो फर्स्ट स्टेप में 5 होते, फिर 4 होते, फिर 3 होते। कहीं तो आपको रुक कर 7 से डिवाइड करना ही है। अगर आप 5 डिजिट को ही करना चाहते हो, तो फिर जो ओरिजिनल नंबर 6 डिजिट का दिया था उसको ही कर लेते, या उसको 2 बार आप करके 4 डिजिट पे ला रहे हो तो इतना टाइम कंज्यूम कर ही रहे हो, तो डायरेक्ट ओरिजिनल नंबर को 7 से डिवाइड करो। इसलिए मैं अपने आप में इसको बेस्ट नहीं, मतलब है तो अच्छा ही, बट यस इस अप्रोच को यूज करना चाहिए। इसका मैं आपको अननेसेसरी सजेशन नहीं दूंगा, डायरेक्ट 7 से डिवाइड करो, खत्म करो, चेक करो हो रहा है कि नहीं। बट रूल क्या है समझ में आया गाइज एवरीवन, सिंपल है, अगर कोई भी नंबर है कि लास्ट डिजिट का ट्वाइस लेना है, वो ट्वाइस जो भी वो रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना है। तो 34 माइनस 6 28, अगर 28 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, दैट्स इट। चलो नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। यार 8 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल, अब 2 याद करो, 2 के लिए हमने क्या किया था, आखिरी डिजिट चेक किया था। 4 के लिए क्या किया था, लास्ट 2 डिजिट चेक किया था। अब 8 के लिए क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट चेक करना है गाइस। फर्क नहीं पड़ेगा पहले क्या है, लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये एंटायर नंबर कितना भी बड़ा हो वो 8 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल
5618525652। अब इतना बड़ा नंबर है यार। अब इसको 8 से डिवाइड अगर मुझे करना है, अब ये 7 के जैसा तो नहीं है ना, इतना बड़ा नंबर है और एक एक डिजिट कम कर रहा है, नहीं, ये तो सिर्फ आपको एक ही स्टेप में आंसर दे रहा है। उसके लिए आपको बस लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर देखना है, 512। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? यस, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। तो गाइज बिलीव मी, कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लो, ये एंटायर नंबर, ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। चमका? कोई डाउट किसी को? नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 का क्या है गाइज? मैंने आपसे 3 का जो बोला था ना, उसको अब 9 पे अप्लाई। 3 का क्या था? सारे डिजिट का जो भी नंबर है उसके सारे डिजिट का सम लो, और अगर वो सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब आपको क्या करना है, जितने भी डिजिट आपको दिए हैं उन सब का सम लो, और अगर वो सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो। तो हम सम को 3 से डिवाइड करके चेक करते थे, अब 9 से डिवाइड करके चेक करना है, खत्म, है ना? यानी 2 5 7 2 8 1 1 9। अब आपको क्या करना है, इसका सम ले लो। 2 और 5 7 14 16, देन 24 25 26 एंड 35। बराबर है? एक बार चेक करो, 10 11 19 21 28 28 2 30, यस 35। 35 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड, पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। गाइज वही अगर मैं यहाँ 1 का 2 कर देता, एक की जगह 2, तो अब ये सम कितना हो रहा है? 36। अब क्या 36 9 से डिवाइड होता है? यस, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड। बस यही काम है, जो 3 का रूल है वही करना है। बस वहां पे 3 जो डिजिट को हम 3 से, डिजिट सम को हम 3 से डिवाइड करके चेक करते थे, 9 से डिवाइड करके चेक। 10 का तो खत्म है यार। हमने 5 के लिए तो भी देखा कि आखिरी डिजिट क्या चाहिए, एक तो 0 या 5। 10 के लिए तो कंपलसरी 0। अगर वो नंबर का आखिरी आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट 0 है तो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। बस अब 11 का देखते हैं, खत्म करते हैं। 11 तक आपको पता होना जरूरी है, उसमें भी 7 का आप इग्नोर कर सकते हो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है गाइस? किसी भी नंबर में आपको देखो ऑड प्लेस होती है, इवन प्लेस होती है। जैसे कि ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फिफ्थ, ये सेवंथ, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑड प्लेसेस। फर्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फिफ्थ पे, सेवन पे, एंड इनको इवन बोलेंगे। ये सेकंड, ये फोर्थ, ये सिक्स्थ। तो आपको क्या करना है, ऑड प्लेसेस पे जितने भी डिजिट है उनका सम लेना है अलग से, इवन प्लेसेस पे जितने भी डिजिट है उनका सम लेना है अलग से, उन इन दोनों सम को सब्ट्रैक्ट करना। अगर वो सब्ट्रैक्शन 0 या डिविजिबल बाय 11 आया, है ना, वो सब्ट्रैक्शन 0 या ऐसा नंबर जो 11 से डिवाइड होता है, जैसे कि 11 22 33 44, तो भाई ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड। ठीक है? फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे अच्छी से बता दूं, अरे रे रे रे, चलो चलो चलो, हाँ, तो गाइज 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते, चलो। तो यहाँ पे ऑड मैं 2 5 7 9 रैंडम ले रहा हूँ, रैंडम रैंडम रैंडम। अब गाइज आप चेक करना, आपको को मैंने क्या बोला, जो भी ऑड प्लेसेस है, ऑड प्लेसेस पे कौन है? 2 7 1 एंड 4, ये ऑड प्लेसेस पे डिजिट आपको दिख रही है, ऑल्टरनेट है ना, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सेवन। ये सम कितना आया? ऑड का सम आया, ऑड सम इज 2 7 9 10, 10 और 4 14। ठीक है? नाउ इवन सम, जो इवन प्लेसेस पे उनका सम देखो, 5 और 9 14, 14 एंड 8 22। गाइज ऑड सम इवन सम हमारे सामने आ चुका है, अब इनका क्या लेना है आपको? डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस, मुझे बताओ डिफरेंस आप कैसे लोगे? हमेशा बड़ा माइनस छोटा, है ना? तो 22 माइनस जो भी बड़ा है, अगर इवन का बड़ा आया तो हमने इवन के बड़े में से ऑड का माइनस कर देना, अगर ऑड का सम बड़ा आता तो उसमें से हम इवन माइनस कर। तो गाइज ये डिफरेंस कितना आया? 22 माइनस 14, ये डिफरेंस आया 8। क्या 8 11 से डिवाइड होता है? नहीं। तो गाइज ट्रस्ट मी, बिलीव मी, कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लो, ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं। ये एंटायर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है? मैंने क्या कहा, ये जो डिफरेंस है ये एक तो जीरो चाहिए, या ऐसा नंबर जो 11 से डिवाइड हो जाए। 11 22 33, मैक्सिमम टाइम जीरो मिलेगा, या फिर 11 22 अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, हो सकता है मिल भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, डिविजिबल बाय 11 चाहिए, इनमें से कुछ भी चले। चमका गाइस? तो एनी नंबर
जो 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं चेक करना है। उसमें क्या करना है, ऑड प्लेसेस का अलग से सम करो, इवन प्लेसेस के डिजिट का सम करो, दोनों सम का डिफरेंस लो, बड़ा माइनस छोटा। वो डिफरेंस अगर 0 या 11 का डिविजिबल आया, ये इनमें से कुछ भी, तो फिर वो नंबर 11 से पक्का डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, इसमें ऑड सम देख लो। ऑड सम में कौन आएगा, 1 प्लस 3 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। ठीक है, इवन सम देख लो। इवन सम में कौन आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 2 8। गाइज ये डिफरेंस कितना आया, ये डिफरेंस आया 0। और अगर ये डिफरेंस 0 आया, ये डिफरेंस अगर 0 आया है, तो गारंटी है, कैलकुलेटर अगेन निकालो, चेक कर लो, इसको 11 से डिवाइड करो, 1 2 3 4 3 2 1, है ना। जो भी है ये 1 लाख कितना 12,34,321, तो 11 से डिवाइड करो, पक्का डिवाइड हो। 1 का सम, ऑड का सम, डिफरेंस 0 या इनमें से कुछ भी, 11 22 33 डिविजिबल बाय 11 वाली चीजें, तो वो डेफिनेटली पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा ही। पूरा नंबर 11 पक्का। जाने गाइस, तो देखो ये डिविजिबिलिटी रूल थे। अब कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। आपको बोला हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। तो आपको क्या करना है भाई, इन सब का देखो 3 और 9 में एक चीज तो कॉमन है, हमें डिजिट का सम लेना पड़ेगा। और डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो डिविजिबल बाय 3 है, 9 से डिवाइड हो रहा है तो डिविजिबल बाय 9 है। बट आपको क्या चाहिए, डिविजिबल बाय 3 नॉट बाय 9। तो ऐसा नंबर आपको ढूंढना होगा जिसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है बट 9 से। कम ऑन गाइस, तो ये तो ओरली कर लोगे आप और बाद में काउंट कर लेना। ये सम कितना है, ये सम है 2 1। पहले हम सब सम ले लेते हैं, है ना। पहले मीन सबका क्या ले लेते हैं, सम। चलो तो ये सम कितना है, 6 7 8 9। ये कितना है, 5 4 9 12। ठीक है, ये सम देख लो, 7 14 18। ये सम 5 और 3 8 और 1 9, 15 21। ये 8 12। ये 9 एंड 9 18। ये 10 14 एंड 21। ये 10 एंड 5 15, बराबर। और ये हो गया 9 9 18 24। भाई आपको बोला है 3 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से नहीं। 3 से तो ये सभी होंगे, कि देखो मुझे एक भी सम ऐसा नहीं दिख रहा है जो 3 से डिविज, जिसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं हो। एक भी ऐसा नहीं जिसका डिजिट सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 3 से तो सभी होंगे, लेकिन हमें 3 से तो चाहिए, लेकिन नॉट बाय 9। तो इसमें से अब 9 से डिवाइड होने वाला देखो कौन कौन सा है, पहला ही है 9 से, है ना। ये देखो डिजिट सम 9 से डिवाइड हो जाएगा। फिर ये भी 9 से हो जाएगा 18, है ना, 12 नहीं होगा। अगेन ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 9 चॉल्व। ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा गाइज 18। अगेन बस मुझे बताओ, बचे हुए जो भी इन चार को जो मैंने क्रॉस किया उनको छोड़कर बचे हुए जो भी डिजिट का सम है, क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है, 15 24 21 12। 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 9 से नहीं। तो गाइज कौन कौन काउंट होगा यहाँ पर, ये सारे। ये 3 से डिविजिबल बट नॉट बाय 9, 3 से डिविजिबल बट नॉट बाय 9। वैसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इज द आंसर। 6 इज द आंसर। कम का एकदम आसान वार्म अप क्वेश्चन था। कम ऑन, एक क्वेश्चन और करते हैं। अ 3 डिजिट नंबर 4a3 इज एडेड टू अनदर 3 डिजिट नंबर। गाइज एक 3 डिजिट नंबर है ऑलरेडी 4a3, ये एक और 3 डिजिट नंबर 984 में ऐड हुआ है। ठीक है, ऐड हुआ है टू गिव अ 4 डिजिट नंबर। अब इन दोनों के एडिशन से हमें एक 4 डिजिट नंबर मिल रहा है, जो कि क्वेश्चन ने दे दिया है 1 3 b 7। तो आपको बोल रहा है विच इज डिविजिबल बाय 11। सबसे हिंट क्या बेस्ट दी है कि जो 1 3 एक 4 डिजिट नंबर जो हमें मिल रहा है इन दोनों के समेशन से इज डिविजिबल बाय 11। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, फाइंड a प्लस बी। भाई खत्म है। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है और हमें a प्लस बी निकालना है, तो सबसे पहले तो देख लो, हमें यहाँ से a मिलेगा, यहाँ से b मिलेगा, और इन दोनों का सम मुझे बताओ यार, एक चीज तो बहुत सही दिख रही है आपको, इन दोनों का समेशन तो बिल्कुल मैच हो रहा है। 3 + 4 7, मैटर ही नहीं, है ना, मतलब यहाँ पे कोई कैरियर का चांस ही नहीं। 4 + 9 13 भी मैच हो रहा है गाइस, मतलब यूनिट यूनिट का सम मैच हो गया, कोई कैरियर की गुंजाइश नहीं। 4 + 9 भी 13 मैच हो गया, इसका मतलब यहाँ से भी कोई कैरियर नहीं आया होगा। और अगर इन दोनों के समेशन से कोई कैरियर नहीं आया होगा गाइज, और जिसमें ये हमें पता है 8, तो ए क्या हो सकता है, ए एक तो 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। क्योंकि अगर मैं एक गलती से भी 2 या 2 से बड़ा ले लूँ, तो देखो 2 + 8 10, यहाँ पे कैरियर आएगा। कॉमन सेंस, 2 + 8 10, तो 10 में हम भले ही 0 यहाँ लिख लेंगे, लेकिन यहाँ 1 लिखेंगे ना, तो 4 + 9 प्लस जो कैरियर 1 है 14 आना चाहिए, 13 कैसे आएगा।
13 अगर उसने दिया है तो इसका मतलब यहाँ कैरियर नहीं आया, क्योंकि कैरियर आया होता तो ये 14 आ जाता। अगर आप यहाँ पे गलती से 3 ले लो तो 3 + 8 11, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और ये 14 हो जाएगा, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है। कि हमने देख लिया यूनिट का सम बिल्कुल मैच हो रहा है और 100 प्लेस का सम बिल्कुल मैच हो रहा है। मैच नहीं हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा है, बस मैच तो ऑफकोर्स टेंस प्लेस का भी हो रहा है, लेकिन हमारे लिए अननोन है ए और बी, हमें वही तो ढूंढना है। तो ए तो हमें पक्का पता चल गया, एक तो 0 या 1 आएगा, क्योंकि 0 भी लिया तो 0 + 8 8, कैरियर नहीं आ रहा है, हमें उसी से बचना है, क्योंकि कैरियर आया तो फिर 100 प्लेस का सम गड़बड़ा जाएगा। ये 7 सही है, कैरियर नहीं आ रहा है, ये भी कंफर्म हो गया। तो जो भी करना है सम अब इन दोनों का करना है, बट इन दोनों का सम भी ऐसा करना है कि आगे कैरियर ना आए, क्योंकि इन दोनों का बराबर सेटलमेंट हो चुका है। तो उस वजह से अब 0 अगर मैं ले लूँ तो कैरियर नहीं आएगा, 1 लूँ तो 1 + 8 कैरियर नहीं आएगा, लेकिन अगर 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 2 ऑनवर्ड्स कुछ भी लूँ तो कैरियर आएगा, जो कि आगे की चीज़ों को गड़बड़ कर रहा है, तो उसको छोड़ दो, है ना। तो अब हमें 0 और 1 सोचना है। तो गाइस अगर मैं मान लो, है ना, फर्स्ट केस, कम ऑन, फर्स्ट केस मैं ए 0 ले रहा हूँ। अगर मैं ए 0 ले रहा हूँ तो सोचो अगर ए यहाँ पे 0 आ गया तो 0 + 8 क्या आएगा, 8। बी कितना आ रहा है, समझ रहे हो। अगर मैं ए 0 ले रहा हूँ, इतना तो फिक्स हो गया, मैंने बता दिया ए के चांसेस 0 या 1 है। तो अगर मैं ए 0 ले रहा हूँ गाइस, तो बी कितना आएगा, 0 + 8 8। अब चेक कर लो, सबसे मेन हिंट क्या दी क्वेश्चन ने, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11 ये नंबर। तो अब मुझे बताओ ये नंबर क्या आ जाएगा, 187। और आपके पास कंडीशन है डिविजिबिलिटी बाय 11। एक तो आप डायरेक्ट 11 से डिवाइड करके देख लो, ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए। अदरवाइज आपने ये चीज़ भी तो सीखी है ना कि भाई इवन इवन का सम कितना है। अगर मैं B8 ले लूँ तो ये आ रहा है 1387 एज पर केस 1। तो इन दोनों का सम आ रहा है 9, इन दोनों का सम आ रहा है 10, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1। इवन और ऑड का डिफरेंस आ रहा है 1, जो ना 0 है ना 11 का मल्टीपल है। तो गाइज ये तो केस बैठ ही नहीं रही, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है डिविजिबल बाय 11 है, तो ये तो नंबर 1387, अगर मैं ए 0 ले लूँ बी 8 आ रहा है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11 नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट केस फेल, खत्म। फिर सेकंड केस इज हिट है बॉस। सेकंड केस क्या होगी, ए अगर 0 फेल हो रहा है तो पक्का क्या होगा, ए इज इक्वल टू, अगर मैं ए 1 लूँ तो सोचो ये क्या आएगा गाइस, अगर मैं ए 1 ले लूँ तो 1 + 8 बी आ जाएगा 9, और ये नंबर क्या बन जाएगा 1397, है ना। बी की जगह 9 आ गया तो 1397। देख लो ये सम कितना आया 10, ये सम कितना आया 10, और इनका डिफरेंस कितना आया 0। क्या 0 चलेगा, यस, डिफरेंस 0 है, मतलब डिविजिबल बाय 11 है। तो यस गाइस, फाइनली आपकी ये केस सेटिस्फाई होती है, जिसमें ए है 1, बी है 9 और क्वेश्चन ने आपको ए + बी पूछा, यानी कि 10 इज द आंसर, ये 10 इज द आंसर। जस्ट वार्म अप क्वेश्चन यार, आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट तो बता दिया, बट उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करके भी बता दिया। ओमेट वैरायटी, है ना, हमें अभी वैरायटी पे मतलब नहीं, हमें मतलब है वो बेसिक इसेंशियल वैरायटीज, वो इसेंशियल कंसेप्ट्स जो आपको पूरे नंबर सिस्टम में काम आएंगे। चलो गाइस, नाउ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मैंने कहा है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन आपने देखा एक्सपोनेंट में भी काम आती है, और जो सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स कंसेप्ट है नंबर सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कहीं ना कहीं कैट ओमेट कहीं ना कहीं तो चमक ही जाएगा उसके क्वेश्चंस, तो वहां पर आपको काम आ जाएगा ये। तो वहां आपको बहुत लगता है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो गाइज किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना मतलब क्या, तो ऐसे नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना जो उसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि हम 12 को 2 × 6 भी बोल सकते हैं, ये उसके फैक्टर्स हुए। 15 को हम 1 × 15 भी बोल सकते हैं, ये उसके फैक्टर्स हुए, है ना। 18 को हम 3 × 6 भी बोल सकते हैं, उसके फैक्टर्स हुए, बराबर। लेकिन गाइज अब ऐसे तो कई सारे फैक्टर है, ये सिर्फ 2 × 6 थोड़ी है, 4 × 3 भी होता है, यहाँ पे 1 × 12 भी होता है, कई सारे फैक्टर्स है, बराबर। लेकिन यहाँ पे कई सारे फैक्टर आप देखो, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, इनको हम कौन से फैक्टर्स बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स। 6 4 12 ये कौन से नंबर है, कंपोजिट नंबर, याद है ना स्टार्टिंग में हमने देखा था। तो गाइज ऐसे तो हम कई सारे तरीकों से उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर में, कंपोजिट फैक्टर में, प्राइम इंटू प्राइम, प्राइम इंटू कंपोजिट, है ना, कंपोजिट इंटू कंपोजिट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक्सक्लूसिवली इस मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन की बात करूँ, जो मुझे यहाँ पर आपको समझाना है, तो यहाँ मैं उसको किसी भी दिए हुए नंबर को कन्वर्ट करना चाहता हूँ प्राइम फैक्टर्स फॉर्म। कौन से फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अभी आपने देखा था हमने 12 को
4 into 3 भी लिखा था, ये क्या पूरे के पूरे प्राइम फैक्टर से? नहीं, 4 इज नॉट द प्राइम फैक्टर। हमने 2 into 6 भी लिखा था, 6 इज नॉट द प्राइम फैक्टर, बराबर। तो लेकिन अभी मैंने आगे जितने भी कंसेप्ट सीखना है आने वाले दिनों में, और वहां जब जब मुझे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन काम आएगा, वहां कंपलसरी मुझे वो उसी फॉर्म में काम आएगा जहां दिए हुए नंबर को हमने प्राइम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, तो मैं एक्सक्लूसिवली बात कर रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे अगर मैं बात करूँ 15 की, तो 15 को हम 3 into 5 लिख सकते हैं, यस, ये उसके प्राइम फैक्टर, ये उसका प्राइम फैक्टर हुआ। अगर मैं बात करूँ 12 की, तो 12 को हम 4 into 3 तो लिख सकते हैं, लेकिन ये देखो मुझे बताओ 3 भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, इसलिए ये काउंट होगा। लेकिन ये क्या प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में हुआ है अब तक? नहीं। क्यों? क्योंकि 3 तो प्राइम है, 4 नहीं है। तो 4 को हम फर्दर कन्वर्ट करेंगे। 4 को हम कैसे लिखेंगे? 2 स्क्वायर। यस गाइस, अगर जैसे मैं 4 को 2 स्क्वायर लिख दूं, तो अब मुझे बताओ क्या ये प्राइम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? है ना, ये प्राइम फैक्टर 2 इज व्हाट? प्राइम। 3 इज व्हाट? प्राइम। ये हुआ, ये प्राइम फैक्टर फॉर्म नहीं था, ये प्राइम फैक्टर। यानी दिए हुए नंबर को कंपलसरी प्राइम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि वो चीज काम आएगी आपको आगे कई सारे नंबर सिस्टम के कंसेप्ट्स में, इंक्लूडिंग एक्सपोनेंट। चाहे तो एक्सपोनेंट नहीं देखा या देख भी लिया होगा तो एक बार रिवाइज वापस कर लो, समझ जाएगा कि हाँ यार, ये ऐसी चीजें हमने वहां करी है। ठीक है गाइज, अगेन 14 को अगर मैं लिख दूं 2 into 7, यस ये प्राइम है। मैं अगर इसको 1 into 14 लिखूंगा, ये नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि ये प्राइम नहीं है। ये 2 and 7 क्या है? प्राइम है गाइस। कम ऑन। 16 को अगर मैं लिखूं 2 into 8, ये प्राइम हुआ? नहीं सर, ये 2 तो प्राइम है लेकिन 8 प्राइम नहीं। हाँ, लेकिन 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, और सर 2 क्यूब इंटू 2 हम 2 raised to 4 लिख सकते हैं, यस ये प्राइम है। 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब एंड 2 क्यूब इंटू 2, ये एक्सपोनेंट। गाइस देखो, एक्सपोनेंट इसेंशियल काम आ रहा है यहाँ पर, नहीं देखा होगा प्लीज देख लो। तो हमने एक्सपोनेंट में सीखा है जब भी बेस सेम हो 2 2, तो कॉमन बेस लेके पावर को ऐड कर लो, ये हुआ उसका प्राइम फैक्टर। तो यार अब आप बोलोगे सर ये 15 है, 12 है, 14 है, 16 है, ये तो आपने बहुत इजीली बता दिया, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आए, बट गाइज ये कंसेप्ट आपको एलसीएम एचसीएफ में भी काम आता है, बस आगे हम देखने वाले हैं आज ही इसी वाले टॉपिक में। अगला इसके बाद का आखिरी कंसेप्ट हमारा एलसीएम एचसीएफ ही है। ये 4 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट इसेंशियल है नंबर सिस्टम के। टाइप्स ऑफ नंबर जो हमने देखा, डिविजिबिलिटी रूल जो हमने देखा, फिर ये प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, किसी भी नंबर को कैसे उसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम देखेंगे एलसीएम एचसीएफ, वहां पर भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो गाइज देखो, छोटे छोटे नंबर तो सर आपने ओरली कर लिए, यहाँ पहले किया, फिर लगा कि नहीं यार 4 नहीं है, तो उसको वापस ओरली आपने कन्वर्ट कर लिया, है ना। लेकिन ऐसा कोई बड़ा नंबर आया तो हम ये कब तक करते जाएंगे? तो कोई उसकी सिंपल मेथड नहीं है। जैसे कि मान लो 144, सर अब 144 को कब तक करते जाएंगे या कैसे करें, है ना, थोड़ा टाइम जाएगा। तो कोई उसका डायरेक्ट बेस्ट मेथड, बेस्ट अप्रोच नहीं है गाइस। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देख के आपका दिमाग की बत्ती जली भी होगी, अरे हाँ यार ये तो स्कूल में किया है। 144 को हम क्या करेंगे गाइस? अगेन प्राइम नंबर, इसलिए तो पहले टाइप्स ऑफ नंबर सिखाए जाते हैं। प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो अगर दिया हुआ नंबर आपको इवन दिख रहा है तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करो। इवन है तो पक्का 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करो। सो 144 को मैं 2 से डिवाइड करूँ, 72। अब जब जब वो 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है करते रहो। गाइस देखो, 2 से डिवाइड किया 72, फर्दर 2 से डिवाइड हुआ, फर्दर 2 से डिवाइड हुआ 18, वापिस 2 से डिवाइड हुआ। लेकिन जैसे 9 आया गाइस, है ना, ये 2 से डिवाइड होके 72 आ गया, 36, 18, वापिस 2 से डिवाइड होके 9 आ गया। क्या 9 2 से डिवाइड हो रहा है? तो मैंने 3 से डिवाइड किया। अगेन 3 इज व्हाट? इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे, यहाँ पे आपको कंपलसरी सिर्फ और सिर्फ जिनसे आप डिवाइड कर रहे हो वो क्या लेना है? प्राइम 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 नंबर, 2 3 5 7 11 इस तरह से। तो 9 3 से डिवाइड हुआ 3, और 3 खुद से डिवाइड ही होगा। गाइज मतलब समझ गए रुकना कहाँ पर है? तब तक जब तक 1 ना आ जाए, तब तक जब तक 1 ना आ जाए। और गाइज 144 को अगर प्राइम फैक्टर है, वैसे तो 144 को मैं 12 into 12 भी लिख सकता था, मैं 16 into 9 भी लिख सकता था, मैं 18 into 8 भी लिख सकता था। ये प्राइम नहीं है ना। प्राइम में अगर लिखना है तो फर्दर इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 12 को प्राइम फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इतना ना करते हुए मैंने सीधा मेथड अप्लाई किया, और अब 144 कैन बी रिटन एज 2। देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, जितनी भी बार 2 है वो उसकी पावर दे दो।
हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 की, इसलिए 2 लिखा। और जितनी भी बार वो है काउंट किया उतनी पावर दे दी, इन टू, कंपल्सरी इन टू, आगे 3 भी है तो अगला प्राइम नंबर 3 लिखा, जितनी भी बार है उतनी पावर दे दो, गाइस खत्म। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ 140। चाहे तो चेक कर लो, 2 raised to 4 16, 3 square 9, 16 into 9। चमका गाइस, डाउट किसी को? एकदम इजी, आसान, इजी पीजी, है ना? तो ये सारी चीजें आपको काम आएगी। डन है? डाउट? कोई भी और नंबर अगर हम ले ले, किसी भी नंबर को, मान लो अब हम बात कर ले 270 की, कुछ नहीं, अगर हमें दिख रहा है इवन है, 2 से डिवाइड कर लो 1, फिर फर्दर 3 5। कहीं इतना तो पक्का है कि अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, क्योंकि 135 आ गया, तो 3 से ट्राई करो, यस 3 से हो रहा है। अगेन ये 3 से, 45 3 से हो रहा है, यस। 15 3 से हो रहा है, यस। अब आ गया 5, 5 तो खुद 5 से ही होगा, और मैंने कहा है तब तक करो जब तक 1 नहीं आ जाता। गाइस देखो 270 में कौन कौन आया, 2 आया, 3 आया और 5 आया। 2 कितनी बार आया, एक ही बार, तो छोड़ दो, पावर 1 ही है ना, 1 लिखा नहीं तो भी चलता है। 3 कितनी बार आया, 1 2 3। 5 कितनी बार आया, एक, खत्म। ये हुआ फैक्टराइजेशन ऑफ 2। समका? क्लियर है गाइज? तो यस, ये अब मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन आपको सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स में भी काम आएगा। कैसे काम आएगा मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल गाइज, अगर मैं बात करूँ 48 की, 48 को हम देखो कैसे, अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 48, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये अभी सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर में आपको कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूँ। सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर आपको सीखना है पूरा, तो ऑफकोर्स अपने बैचेस में तो सीखेंगे, लेकिन फाउंडेशन में भी पूरा एक टॉपिक आपको दिया है, इसी चैनल पे मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है? लेकिन फिलहाल मैं आपको बस बता रहा हूँ ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट, ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट, नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्वेश्चन अगर आपको बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 40, अगेन मैंने आपको फैक्टर्स क्या होता है, डिवाइजर्स क्या होता है, चिल्ला चिल्ला कर बताया था थोड़ी देर पहले। फैक्टर्स हम किसको बोलते हैं, वो सारे नंबर जो 48 को डिवाइड कर सकते, वो सारे नंबर जो 48 को डिवाइड कर सकते हैं वो फैक्टर्स, वो सारे नंबर जो 48 को डिवाइड कर सकते हैं वो डिवाइजर्स है। फैक्टर्स डिवाइजर दोनों का मतलब सेम है। तो अगर क्वेश्चन आपको फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर या फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ गिवन नंबर बोलेगा, मान लो उसने 48 दे दिया गिवन नंबर, तो अब ऐसे सारे नंबर ढूंढो इंक्लूडिंग 1 एंड 48, इंक्लूडिंग 1 एंड 48, ऐसे सारे नंबर ढूंढो जो 48 को डिवाइड कर सकते हैं। तो गाइस 1 है ना, 48 है, मतलब 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 48, या फिर 2 इंटू 24, या फिर 3 इंटू 16, या फिर 4 इंटू 12, या फिर 6 इंटू 8। और कोई तरीका है, ढूंढ लो, और कोई तरीका जिसको हम 48, सारे तरीके हमने लिख लिए और इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। तो गाइज अगर मुझे 48 के नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने हैं तो मुझे कितने दिख रहे हैं, मैंने अभी आपसे कहा नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर डिवाइजर मतलब क्या, जो 48 को डिवाइड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग 1 एंड 48। कौन कौन है देखो, 1 भी करता है, 48 भी करता है, 2 भी करता है, 24 भी करता है। ये जितने भी आपने लिखे ये सारे इंडिविजुअली 48 को डिवाइड कर सकते हैं। वैसे कितने नंबर आपको दिख रहे हैं गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने बने, 10। आप बोलोगे सर लेकिन पूरा नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा था 48 का, आपने आंसर तक दे दिया, ये कहाँ काम आया? अब तो काम आएगा। मुझे बताओ ये जो किया क्या ये फिजिबल है, क्या ये टाइम में हेल्प करेगा? गाइज ये तो 48 इतना नंबर था, तब हमें इतना सोच सोच कर ये सारे फैक्टर ढूंढने पड़े। मान लो 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर, बड़ा नंबर आएगा तो कब तक ढूंढते रहोगे उसके फैक्टर, एक एक फैक्टर। और मान लो ढूंढना शुरू भी कर दिया तो आखिरी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ यार मैंने सारे ढूंढ लिए, सारे निकाल लिए, एक भी नहीं छोड़ा। एक मन में डाउट रह ही जाएगा कि यार एक आधा छूट तो नहीं गया, कॉन्फिडेंस नहीं है। गाइज इसीलिए ये जो अप्रोच है इज व्हाट, ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल और रैंडम अप्रोच, लेंदी अप्रोच, उसको यूज नहीं करना है। जब भी नंबर ऑफ फैक्टर ये कंसेप्ट आता है, सम ऑफ फैक्टर में भी ये चीज काम आएगी, बट अगेन मैंने कहा है मुझे आज वो कंसेप्ट नहीं पढ़ाना है, बस मैं इस टॉपिक की हल्की सी ब्यूटी बताने के लिए एक एग्जांपल आपको ले रहा हूँ। तो अब ये देखो कैसे काम आएगा, अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर ढूंढना है तो पहले तो 48 के फैक्टराइज करो। और 48 का फैक्टराइज कैसे करना है हमने सीखा है, पहले तो 2 से डिवाइड हो रहा है, जब तक 2 से हो रहा है करते रहो। 2 से गया 24, 2 से गया 12, 2 से गया 6, 2 से गया 3, अब 3 खुद एक प्राइम है तो खुद से डिवाइड होगा, और आखिरी में 1 आ गया तो रुक जाओ। तो 48 के फैक्टर को क्या, कौन कौन आया, 2 एंड 3, 2 1 2 3 4, इतनी पावर दे दो, 3 एक ही बार। पता है गाइस अब क्या करना है, अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है
सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है, तो जितने भी आपकी पावर, जितने भी फैक्टर बने हैं, कितने फैक्टर बने हैं? 2। एक तो क्या बना है, एक बना है 2 और एक बना है 3। जितने फैक्टर बने हैं उतने ब्रैकेट दे दिए। हालांकि मन में करना है, ब्रैकेट ब्रैकेट की जरूरत नहीं है आपको समझाने के लिए। और उस फैक्टर की जो भी, जैसे ये है किसका ब्रैकेट, 2 का, तो 2 की जो भी पावर है +1, कंपलसरी +1 एज अ ट्रिक, ये ट्रिक है, ठीक है, टेस्टेड एंड प्रूवन। कैसे ही हमें उससे मतलब नहीं, अप्लाई कैसे हो रही है हमें कैट और ओमिट में ये समझना। तो 4+1 बराबर, यानी हम क्या किए, जितने भी फैक्टर बने, अगर यहाँ पे मान लो इंटू 5 समथिंग होता तो हम एक ब्रैकेट और लेते, इंटू 7 समथिंग होता एक ब्रैकेट और लेते। समझ गए, जितने भी फैक्टर है उतने ब्रैकेट ले लो। अब यहाँ पे 2 ही फैक्टर आया, एक तो 2 और एक तो 3, इसलिए हमने 2 ही ब्रैकेट लिया। और ब्रैकेट में भी क्या करना है, उस फैक्टर की जो पावर है +1 कंपलसरी। तो पावर क्या है 4 +1, यहाँ पावर क्या है 1 +1 कंपलसरी। ठीक है, आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे की कोई फैक्टर नहीं है। बट हमने क्या किया, पावर +1 पावर +1। चेक कर लो गाइस, 4+1 5, 2 1+1 2, और दोनों में क्या है मल्टीप्लीकेशन, 10 इज द आंसर। देखो वैसे भी 10 आया था, ऐसे भी 10, वैसे भी 10 आया था, ऐसे भी। तुमका डाउट किसी को? मतलब आपको कोई भी, अब ये तो छोटा नंबर था 48, आप बोलोगे सर यहाँ पर भी तो आसानी से निकल गया था, लेकिन कोई बड़ा नंबर अगर होगा, बता रहा हूँ डोंट वरी, एक एग्जांपल उसका भी लाया हूँ। कोई बड़ा नंबर है तो ऐसे रैंडम अप्रोच से ढूंढोगे, टाइम जाएगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, कोई एक छूट गया तो मार्क्स भी जाएगा, निगेटिव मिलेगा। तो ये टेस्टेड एंड प्रूवन है ना, सिंपली क्या करना है, उस नंबर के जिसके नंबर ऑफ फैक्टर में ढूंढना है उसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज के बाद देखो कितने प्राइम फैक्टर आए हैं, उतने ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, उस प्राइम फैक्टर का पावर +1 कंपल्स, पावर +1 मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 10। क्या है, सम में भी ये यूज होता है, ये तो हमने नंबर ऑफ फैक्टर निकाला। क्वेश्चन कभी कभी बोलता है जितने भी फैक्टर उसका सम निकालो, सम में भी फिर से पहले तो फैक्टराइजेशन ही काम आता है, उसके बाद भी बहुत सी फिर चीज़ें क्या है वो जब हम कंसेप्ट देखेंगे है ना बैचेस में, तब हम सीख लेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर भी कर सकते हो, फाउंडेशन बैच का देखकर समझ सकते हो। चमका गाइस, तो आज मेरा पर्पज ही क्या है, बैच का नाम इसेंशियल, तो मेथड क्या क्या चीजें जो थ्रू आउट नंबर सिस्टम एज इसेंशियल आपको काम आएगी वो मैं बता रहा हूँ। साथ में एक हल्की सी झलक दे रहा हूँ कि देखो ऐसे ये काम आ रही है, ऐसे आपका काम बचा रही है। हाँ, क्वेश्चन अगर आपको गाइज यहाँ बोलता, आपने जैसे 48 के नंबर ऑफ फैक्टर ढूंढ लिए 10, नंबर ऑफ फैक्टर ढूंढ लिए 10, अगर क्वेश्चन आपको बोलता कि फाइंड ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 48 एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 1 एंड 48, तो वो बोल रहा है कि यार किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो फिक्स होते ही है, एक तो नंबर इटसेल्फ एंड 1, ये दोनों छोड़कर कितने फैक्टर है गाइस, यहाँ देख लो, ये दोनों छोड़कर कितने फैक्टर है। अगर मान लो टोटल मैं 1 को भी काउंट कर रहा हूँ 48 को भी, तो 48 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर हमें मिले थे 10। मैंने ट्रिक से भी देखा कैसे 10 आए, फैक्टराइजेशन यूज, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन बोलता था एक्सक्लूडिंग 1 एंड 48, तो फिर हम ये लिखते थे, हम ना 1 को काउंट करते थे ना 48 को काउंट करते थे, फिर हम आंसर कितना देते थे 8, हम आंसर कितना देते थे 8। तो ये तो हुआ अगेन ट्रेडिशनल मेथड में। आप बोलोगे सर लेकिन ये तो ट्रेडिशनल मेथड में आपने 1 और 48 को नहीं लिखा, इनको काउंट किया, इसमें हम क्या करेंगे गाइस, इसमें आपको क्या करना है, अगर वो एक्सक्लूडिंग 1 एंड 48 यानी वो 2 फैक्टर को एक्सक्लूड करने बोल रहा है, तो जो भी आपका आंसर आया उसमें -2 कर देना। आप बोल रहे हो 48 को डिवाइड करने वाले 10 फैक्टर है, उन 10 में कंपलसरी 1 तो होगा ही, उन 10 में कंपलसरी 48 खुद तो होगा ही, और क्वेश्चन इन दोनों को हटाने की बात कर रहा है, माइनस कर दो ना, है ना। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पे क्या कर दोगे, अगर एक्सक्लूडिंग 1 एंड 48 बोला, तो जो भी टोटल आंसर तो आपका हमेशा इसी मेथड से आएगा, वैसे -2 कर देना। चमका, मतलब आप क्या बोलोगे भाई, हमारा ऐसे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आया था 10, लेकिन वो बोल रहा है 1 भी नहीं चाहिए 48 भी नहीं चाहिए, मतलब वो 2 फैक्टर को नहीं बोल रहा है, 2 फैक्टर को छोड़ने की बात कर रहा है, तो आंसर ही चमका रे भाई। कोई डाउट किसी को? आ गया ये क्वेश्चन, और फटाफट देख लो, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर, अगेन डिवाइजर यानी फैक्टर ऑफ 544। देखो अब इतने 544 को आप कब तक ढूंढते रहोगे ना, तो बेटर वे क्या सीखा है हमने, उसको फैक्टराइज करो, है ना, उसको फैक्टराइज करो। पहले तो इवन है, 2 से डिवाइड हो रहा है, आगे वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, बराबर, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है 34, फर्दर 2 से डिवाइड 17, तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो
तो 17 तो सिर्फ 17 से डिवाइड होगा, 1 आ गया, रुक जाओ। तो 544 का पहले तो देखो फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 आया और दूसरा फैक्टर 17 आया। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 17 एक बार। ठीक है, अगर मुझे पहले तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ढूंढना है, नंबर ऑफ डिवाइजर ढूंढना है, तो रूल क्या है, जितने प्राइम फैक्टर बने उतने ब्रैकेट, फिर जो भी पावर है, तो 2 की पावर 5 प्लस 1, 17 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 प्लस 1 है ना, 5 प्लस 1 17 की 1 प्लस 1, तो टोटल फैक्टर बने 6 इंटू 2 12। लेकिन क्वेश्चन ने आगे बोल दिया है एक्सक्लूडिंग 1 एंड 540। हमें पता है 12 फैक्टर में एक पक्का 1 है, एक पक्का 544 है, तो इन दोनों को हटा दो, हटा दूं, है ना, इन दोनों को हटा दिया, आंसर इज व्हाट। बस यार और कुछ नहीं है, मतलब ये छोटी छोटी बातें कहाँ काम, मैं टाइप्स ऑफ नंबर तो ऐसा कंसेप्ट है थ्रू आउट काउंट काम आएगा अलजेब्रा में खासकर, है ना, पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव निगेटिव, ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी, ये आपको थ्रू आउट नंबर सिस्टम, यहाँ तो देख ही रहे हो आप, नंबर ऑफ फैक्टर में काम आ रहा है, सम ऑफ फैक्टर में भी आगे काम आएगा। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलसीएम एचसीएफ गाइस, एलसीएम एचसीएफ जो आज का हमारा आखिरी अध्याय है। अगेन एलसीएम एचसीएफ भी आपको नंबर सिस्टम में, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं, एट द सेम टाइम ये आपको अरिथमेटिक खासकर वर्क रेट टाइम में बहुत काम आता है। सो गाइज खत्म करते इसको, कंसेप्ट समझते हैं बस, कैसे करना है देख लेते बस, और एक दो क्वेश्चन करके एंड करते। कम ऑन, एचसीएफ मतलब क्या होता है गाइज, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर 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 से आप काफी फैमिलियर हो चुके हो। फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो डिवाइड करता है, डिवाइजर यानी ऐसा नंबर जो डिवाइड करता है, इसलिए फैक्टर और डिवाइजर दोनों सेम ही माने जाते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम यानी क्या गाइस, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं ऐसा नंबर जो डिवाइड करता है, और मल्टीपल मतलब क्या, ऐसा नंबर जो डिवाइड होता है, डिवाइड करने वाला नंबर या डिवाइड होने वाला। ठीक है, तो चलो एक एक की बात करेंगे। एचसीएफ है ना, एचसीएफ की बात करेंगे, एलसीएम की करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, खत्म। एचसीएफ मतलब क्या गाइस, अगेन एचसीएफ और एलसीएम मैंने कहा ये एक पूरा टॉपिक है, के अंदर भी कई सारे ट्विस्ट आते हैं। फिर से ये पूरा टॉपिक आपको फाउंडेशन बैच में मिल जाएगा, आगे बैचेस में आप देखोगे बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यूज के साथ, लेकिन फिलहाल जरूरत है इसका बस आपको एक बेसिक आइडिया देने की, सो दैट आगे कहीं भी क्वांट के प्रिपरेशन की जर्नी में आप ना फंसो। तो इसलिए आपको ये बेसिक फंडामेंटल बताना आज के टॉपिक का मेरा मेन पर्पस है, जो मैं बताया जा रहा हूँ में से ये फोर्थ है, इंपॉर्टेंट में लास्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी, फैक्टराइजेशन, और ये आपको आना जरूरी है, तो नंबर सिस्टम एकदम स्मूथली चला जाएगा, साथ में क्वांट में भी जब जब ये काम आएंगे एकदम स्मूथली चला जाएगा। एचसीएफ मतलब क्या गाइज, आपको दिए हुए नंबर का ऐसा एक नंबर ढूंढना है तो उनको डिवाइड करे। फैक्टर मतलब मैंने पहले ही कहा कि यहां हम हमेशा डिवाइड करने वाला नंबर ढूंढेंगे, लेकिन वो ऐसा डिवाइड करने वाला नंबर हो जो हाईएस्ट पॉसिबल हो, उससे बड़ा और कोई ना पॉसिबल हो, कि उससे बड़ा और कोई पॉसिबल ही ना हो। पहली बात तो सारे नंबर को डिवाइड करना चाहिए, मतलब कॉमन भी होना चाहिए। डिवाइड कर रहा है यानी फैक्टर है, सारे नंबर को कर रहा है मतलब कॉमन भी होना चाहिए, एंड हाईएस्ट होना चाहिए। जैसे कि गाइस 8 16 24 40, यार इन सबको डिवाइड करने वाला हाईएस्ट नंबर मेरे को ढूंढना, सबको डिवाइड करने वाला हाईएस्ट नंबर। आप बोलोगे सर डिवाइड करने वाला नंबर तो बहुत है ना, सिर्फ अगर हमें फैक्टर ढूंढना है इन सबके कॉमन फैक्टर्स। अगर मैं सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं 12 की, तो 12 देखो इसको डिवाइड कर रहा है, बट क्या इन सबको कर रहा है, नहीं। अगर मैं बात करूं 20 की, 20 इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन क्या इन सबको कर रहा है, नहीं। बट यार यहाँ देखो ना, डेफिनेशन में उसके नाम में ही मेंशन है कॉमन। कॉमन यानी ऐसा जो सबको करना चाहिए। तो 12 क्या सबको डिवाइड कर रहा है, नहीं, इसलिए फेल हुआ। 20 क्या सबको डिवाइड कर रहा है, नहीं, इसलिए फेल हुआ। सबसे पहले तो डिवाइड करने वाला नंबर, तो हमने 12 देखा, फेल क्यों, क्योंकि कॉमन नहीं है। 20 फेल क्यों, क्योंकि कॉमन नहीं है। इस 1, हाँ 1 तो सबको डिवाइड करता है। 1 यानी फैक्टर भी है, कॉमन भी है, बट क्या हाईएस्ट है, नहीं, क्योंकि 2 भी तो है जो इन सबको डिवाइड करता है। अरे 4 भी तो है जो इन सबको डिवाइड करता है। अरे 8 भी तो है जो इन सबको डिवाइड करता है। मुझे बताओ 12 20 आपने क्यों कैंसिल किए, क्योंकि ये फैक्टर थे लेकिन सबका नहीं था, किसी एक इंडिविजुअल या एक दो नंबर का था, तो डेफिनेटली वो कॉमन नहीं है। उस बेसिस पे हमने क्या कर दिया, वो कैंसिल कर दिया।
नाउ 1 को 2 को 4 को 1 2 4 तो ऐसे फैक्टर से गाइस जो इन सबको डिवाइड कर रहे हैं, यानी कॉमन भी है, फैक्टर भी है, लेकिन हाईएस्ट नहीं है ना। 1 1 से बड़ा तो 2, देखो 2 भी इन सबको डिवाइड करता है। 2 से बड़ा तो 4 था, 4 भी इन सबको डिवाइड कर रहा है। इन 4 से बड़ा भी 8 था गाइस। लेकिन अब मुझे बताओ, क्या 8 से बड़ा कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन चारों को डिवाइड करेगा? चांस ही नहीं, चांस ही नहीं। अगर आप 16 बोलो तो वो सिर्फ इसको करेगा, है ना। आगे कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं मिलने वाला आपको जो इन सबको डिवाइड करे 8 से बड़ा। तो 8 इज व्हाट? HCF ऑफ ऑल दिस, HCF ऑफ ऑल दिस गिवन नंबर। खत्म। HCF का मतलब समझा? ऐसा नंबर ढूंढना है जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करे, सबके सब को डिवाइड करे, यानी कॉमन भी हो और हाईएस्ट पॉसिबल हो, उससे बड़ा चांस ही ना, उससे बड़ा चांस ही ना हो। ठीक है गाइज। तो यस, जैसे कॉमन फैक्टर ये भी है, ये भी, ये भी, बट ये HCF नहीं है, ये सिर्फ कॉमन फैक्टर है। HCF ये है, इससे बड़ा कोई पॉसिबल ही नहीं है। रुक जाओ, चमका। अब आप बोलोगे सर ये तो यार आपने बहुत ही मतलब इजी नंबर लेके बता दिया। अगर कुछ बड़े नंबर होते तो, है ना। मान लो अगर एक होता 240, एक होता 320, एक होता 150, एक होता 840, ठीक है, या अभी फिलहाल 3 ही लेते हैं। अब इसको कैसे करेंगे सर? इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पिक्चर में काम आएंगी गाइज वो चीज जो अभी ताजा ताजा हमने सीखी है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखो मैं पूरी बात अभी HCF की कर रहा हूँ, अगले स्लाइड पे LCM की करूँ। HCF कंसेप्ट कंसेप्चुअली आपको मैंने समझा दिया। ऐसा कॉमन फैक्टर यानी डिवाइजर जो इन सबको डिवाइड करने वाला हो, कॉमन हो, यानी सबको डिवाइड करने वाला हो और हाईएस्ट पॉसिबल हो। अब अगर मान लो ऐसे छोटे छोटे नंबर है तो ये तो हम ओरली ढूंढ लिए, लेकिन बड़े नंबर है तो कैसे करोगे? तो अब यहाँ पे पिक्चर में आएगा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अभी आपने सीखा था फैक्टराइज कैसे करना है, करो। हर नंबर को फैक्टराइज करना होगा, हर नंबर को फैक्टराइज करना होगा। 15 तक आया, अब ये 3 से डिवाइड होगा और 5 खुद एक प्राइम नंबर। ठीक है, चलो 240 हुआ। नाउ 320, 320 को भी फैक्टराइज करो। 160, 80, 40, 20, 10 एंड 5, 5 एक खुद प्राइम है, यहाँ 1 आ गया। और 150 को भी करो। 2, अब ये 2 तो अभी आगे 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। अब ये यहाँ पे आया 25, है ना। 75 था, उसको 3 से डिवाइड किया, 25 आया। अब 25 आया, वो तो हम डेफिनेटली अब 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। ये अब मैंने समझ लिया है कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन आपको आता है, इसलिए फटाफट कर रहा हूँ। ये आया 25 अगेन, अब इसको तो 5 से ही करना होगा और 5 खुद एक प्राइम है। तो गाइज अब देखो 240 के क्या फैक्टर्स बने? 2 इंटू 1 2 3 4, 2⁴। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ना लिखते हुए आगे लिख देता ना करते हुए यहाँ लिख देता। तो 240 के फैक्टर क्या हो गए? 2⁴ इंटू 3 इंटू। और 320 के फैक्टर्स क्या हुए? 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 5, है ना। 5 भी एक बार आया यहाँ बराबर। एंड गाइज 150 के फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू 3 भी आया है, 5 भी आया है 2 बार। आपने देखा है जो भी फैक्टर आपको दिख रहे लिखो और जितनी बार उतनी पावर लिखो। गाइज अगर इसका मुझे अब HCF ढूंढना है, इनका तो ओरली समझ गया था, ट्रायल एरर से ढूंढा 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 मिल गया। इसका क्या करें? तो गाइज ऐसे नंबर जब हो बड़े बड़े तो सबसे पहले तो फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कर लिया, देखो आपके सामने तीनों को फैक्टराइज कर लिया। अब HCF ढूंढने की सबसे बेस्ट तरीका, HCF मतलब कॉमन होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो वो ही फैक्टर लिखो जो सब में कॉमन है। सब में कॉमन है 2, 2 क्या सब जगह दिख रहा है? यस, लिख लो। मुझे बताओ 3 में लिख सकता हूँ आगे? नहीं, क्योंकि 3 मुझे यहाँ दिख ही नहीं रहा है, तो 3 को छोड़ दो। 5 में लिख सकता हूँ, यस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 लिख दो। समझ रहे हो गाइज? जितने भी नंबर हो कुछ नहीं करना है, अब उनको फैक्टराइज करना है। और क्या करना है? सबसे पहले तो 2, सबसे पहले तो वो फैक्टर लिखो HCF में जो सब जगह हो, सब जगह। एक मान लो सर 5 नंबर है, 4 जगह है बट एक जगह नहीं है, तो कर ले, लिख ले, मेजोरिटी विंस। हर जगह होना जरूरी है। 2 सब जगह है, 2 है, 2 है, 2 है, भले ही कुछ भी पावर हो उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन 2 लिख लिया। फिर देखो एक जगह था, 2 जगह था, हालांकि मेजोरिटी 2 जगह था बट सिर्फ यहाँ नहीं था तो हमने नहीं लिखा। 3 5 तीनों जगह लिख लिया। अब आई बात पावर की। गई पावर तो अब आप बात करोगे 2 की, आप बोलोगे सर 2 की एक जगह पावर तो 4 है, एक जगह 6 है, एक जगह 1 है, ये मतलब 1 है। कौन सी लेगा? छोटीस्ट जो पावर है ना वो लो।
टू तीनों जगह है, ऑफकोर्स तीनों जगह इसलिए हमने लिखा है, लेकिन वो पावर के साथ लिखो जो सबसे छोटी। तो 4, 6 एंड 1 में सबसे छोटी कौन है? 1। 5 भी देखो तीनों जगह है, बट यहाँ पे रेस टू 1 कुछ नहीं, मतलब रेस टू 1, और यहाँ रेस टू 2। मैंने क्या कहा, कॉमन फैक्टर तो लिख लिया, लेकिन पावर वो लिखो जो सबसे कम हो। गाइज 2 इंटू 5 10, 10 इज द एचसीएफ। 2 रेस टू 1 यानी 2, 5 रेस टू 1 यानी 5, 10 इज द एचसीएफ। गाइज इन सब को डिवाइड करने वाला एक फैक्टर 1 भी है, 5 भी है, लेकिन उससे भी बड़ा एक 10 है। 10 से बड़ा आप ढूंढते रह जाओ, नहीं। अब बात करोगे 75 की, वो इसको डिवाइड करेगा, लेकिन इसको। आप बात करोगे 80 की, 80 तो इसको भी डिवाइड कर लेगा, इसको भी कर लेगा, लेकिन 150 वो कॉमन कहाँ से हुआ? का वो बात की एक बात, एचसीएफ यानी ऐसा नंबर जो दिए हुए सारे नंबर को डिवाइड करे और वो लार्जेस्ट पॉसिबल हो, उससे बड़ा ना पॉसिबल हो। अब उसको करने का तरीका, तो अगर बड़े बड़े नंबर है, कई सारे नंबर है, तो सिंपली फैक्टराइज करो, फैक्टर लिखो। फिर एचसीएफ निकालना है तो क्या करो, सिर्फ जो कॉमन फैक्टर जो सब नंबर में है वो लिखो, लीस्ट पावर। ये याद रखना, विथ लीस्ट पावर। 2 सब जगह था लेकिन लिस्ट पावर 1 थी, 5 सब जगह था लिस्ट पावर 1 थी, और कुछ 3 सब जगह होता वो भी लिखते विथ लिस्ट पावर, और फिर इन सब का मल्टीप्लीकेशन इज टेस्टेड एंड प्रूवन है। आप देख लेना इन तीनों का 10 से बड़ा कॉमन फैक्टर आपको नहीं। ठीक है गाइस, तो ये हुआ एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम मतलब आपने देखा, ये हाईएस्ट है, ये लीस्ट है, ये फैक्टर है यानी डिवाइड करने वाला, तो ये मल्टीपल है यानी डिवाइड होने वाला। और इसलिए गाइज यहाँ मेथड भी पूरी अपोजिट रहेगी, वो मैं बताता हूँ। पहले तो एलसीएम का कंसेप्ट समझते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। मान लो आपको 8, 16 और 12 और 20 ये सारे नंबर दे दिए, चलो 20, हाँ ठीक है, ये सारे नंबर आपको दे दिए हैं, और आपको बोला है कि यार इनका एक ऐसा फैक्टर ढूंढो, है ना, इनका एक ऐसा मल्टीपल ढूंढो, सॉरी फैक्टर नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यानी क्या, डिवाइड होने वाला नंबर, ये हमेशा मल्टीपल ढूंढता है। इनको अब डिवाइड करने वाला नंबर नहीं ढूंढना है हमें, इन सब से डिवाइड होने वाला नंबर ढूंढना है गाइज। लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो सबसे छोटा पॉसिबल हो, लीस्ट हो, और कॉमन भी हो। जैसे कि आप बात करोगे सर 24, सर 24 नहीं चलेगा, एलसीएम में 24 नहीं चलेगा। गाइस 24 क्या कॉमन है? 24 8 से डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 16 एंड 20 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। कॉमन भी तो होना चाहिए ना, सब से डिवाइड होना चाहिए, तो 24 नहीं चलेगा। आप बात करोगे 48 की, अगेन 48 देखो गाइस, 8 से डिवाइड हो रहा है, 16 से हो रहा है, 12 से हो रहा है, लेकिन 20 से डिवाइड कहाँ हो रहा है? एक से भी अगर नहीं हो रहा है तो वो एलसीएम बनने का हकदार नहीं है। कॉमन का मतलब आप समझ गए हो, सबसे, जैसे कि एचसीएफ में भी सबको डिवाइड करने वाला, एलसीएम में भी सबसे डिवाइड होने वाला, लीस्ट पॉसिबल, लीस्ट पॉसिबल। गाइस तो इसमें देखो अब क्या करोगे, सबसे पहले तो वही करना है। अरे रे रे रे, हाँ, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा आपको कि सेम प्रोसेस, फैक्टराइज करो। 8 के फैक्टर क्या हुए, ये तो ओरली बोल देंगे हम, 2 यार। 16 के फैक्टर क्या हुए, 2 रेस टू 4। 12 के फैक्टर क्या हुए, 2 स्क्वायर इंटू 3, एंड 20 के फैक्टर क्या होगा गाइस, 2 स्क्वायर इंटू। अगर देखो किसको नहीं, अगर ये समझ रहा होगा तो वही मेथड यूज करना है। जैसे 12 के फैक्टर अगर निकालना है तो 2 से डिवाइड किया 6 आया, 2 से डिवाइड किया 3 आया, और 3 तो खुद से डिवाइड होता है। देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार, सो 2 स्क्वायर, है ना, 12 की बात कर रहा हूँ। और 3 कितनी बार आया, 1 बार। सेम 20, 20 का भी 2 को 10 आया, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 आया, 5 खुद से डिवाइड होगा। 2 कितनी बार आया, 2 बार, इसलिए 2 स्क्वायर, 5 1 बार। सेम मेथड से किया है। अब लेकिन मैंने कहा ना, यहाँ पे हम मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, वहाँ फैक्टर ढूंढ रहे थे, यहाँ हम लीस्ट ढूंढ रहे हैं, वहाँ हाईएस्ट ढूंढ रहे थे, इसलिए प्रोसेस भी अलग। एचसीएफ में हम क्या करते थे, सिर्फ वो फैक्टर लिखते थे जो सब जगह है, यानी कॉमन है, सब जगह, एक जगह भी नहीं है तो छोड़ दिया, 3 को छोड़ दिया था, और विथ लीस्ट पावर। गाइज यहाँ उल्टा करो, ये कंसेप्ट में उल्टा है तो प्रोसेस भी उल्टी। यहाँ हर वो फैक्टर लिखो जो आंखों से एक बार भी दिख रहा है, कम से कम एक बार भी दिख रहा है, कम से कम एक बार भी दिख रहा है। 2 दिख रहा है कहीं तो हाँ लिख लो, सर 2 तो सब जगह है, अरे होने दो, कम से कम एक बार तो दिख रहा है ना। एलसीएम में, एचसीएफ में जो सब जगह वो लिखो, लेकिन एलसीएम में कम से कम जो एक बार भी दिख रहा है, 2 दिखा लिखो, 3 दिखा लिखो, 5 दिखा लिखो, 7 दिख रहा है कहीं नहीं, 11 दिख रहा है नहीं कहीं, रुक, इतना ही दिख रहा है। हाँ, अब एचसीएफ में हम क्या देते थे, लीस्ट पावर। एलसीएम में क्या देना है, हाईएस्ट पावर का चढ़ाव। तो यहाँ देखो 2 की कई सारी पावर है, 3 है, 4 है, 2 देखो सब जगह है, 2 है, 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है, 4।
3 तो वैसे एक ही जगह है तो उसकी तो जो पावर है वही लेनी होगी, 5 भी एक ही जगह है तो जो पावर है वही लेनी होगी। मान लो एक आध जगह और 3 होता विथ पावर 2, तो एक जगह पावर 1 है एक जगह 2 है तो मैं 2 ले रहा होता ना। एलसीएम में क्या करना है, सबसे पहले तो सारे फैक्टर जो कम से कम एक बार आए हैं लिख लो विथ पावर। एचसीएफ में हर वो फैक्टर जो सब जगह आया है कॉमन है वही लिखते थे विथ लीस्ट पावर, या हर वो फैक्टर जो कम से कम एक बार आया है विथ हाईएस्ट पावर। गाइस देख लो ये 16, ये 3 इंटू 5 15, फिर कितना आया 8 2, यस 240 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल गाइस, जो इन चारों से, जैसे मैंने कहा था कि जैसे 48 इन तीनों से हो रहा था लेकिन 20 में फेल हो रहा था, है ना। 32 इन दोनों से होगा लेकिन यहाँ फेल हो रहा था। 120 इन दोनों से हो रहा था, 8 से भी हो रहा था लेकिन 16 से फेल हो रहा था। यानी एक भी नंबर अब तक हमें ऐसा नहीं मिल रहा था जो इन चारों से हो जाए, लेकिन एलसीएम का मतलब क्या है, कॉमन। तो यहाँ पर भी है ना, सी यानी कॉमन, वहां पर भी कॉमन फैक्टर ढूंढते थे, सबको डिवाइड करें, यहाँ पर भी कॉमन मल्टीपल ढूंढना है जो सबसे डिवाइड हो। तो 240 एक नंबर है गाइज जो सबसे छोटा नंबर है चारों से डिवाइड होने वाला। ऐसे तो बाकी आगे कई नंबर मिल जाएंगे, 240 480 720 960, देख लो अनगिनत नंबर जो इन चारों से डिवाइड होंगे, लेकिन हमें क्या बोला है, लीस्ट। तो लीस्ट तो सबसे 240, इससे पहले चाहे जितनी कोशिश कर लो नहीं मिलेगा। तो 240 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यार ये है एलसीएम एचसीएफ, उसमें से छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत आते हैं जब हम वो टॉपिक देखेंगे, लेकिन जो थ्रू आउट कॉन्ट आपको जितना कंसेप्ट एलसीएम एचसीएफ का आना चाहिए वो है ये। एचसीएफ मतलब क्या होता है, दिए हुए नंबर को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट नंबर। एलसीएम मतलब क्या होता है, दिए हुए नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर, होने वाला, डिवाइड होने वाला मल्टीपल। और वो ढूंढने का तरीका क्या है, फैक्टराइज करो। एचसीएफ के केस में सिर्फ कॉमन फैक्टर विथ लीस्ट पावर, एलसीएम के केस में ऑल डिस्टिंक्ट फैक्टर जो कम से कम एक बार भी आया है विथ हाईएस्ट। खत्म। तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का और एक यूज आपको आया, कैसे वो काम की मेथड, और इसलिए आपको नंबर सिस्टम की दुनिया स्टार्ट करने से पहले ये चार बातें हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट, जो समझना जरूरी है, सो दैट एकदम मक्खन की तरह नंबर सिस्टम चमकेगा। आगे फिर यूनिट डिजिट थ्योरम में, रिमाइंडर थ्योरम में इन सब का यूज होगा, तो आपको पता रहेगा कि हाँ यार ये तो हमें आता है ना। तो वो कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छी से समझते रहेगा, समझ गए। और नॉट ओनली इन नंबर सिस्टम, जैसे मैंने बोला इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज आपको थ्रू आउट कॉन्ट में, अलजेब्रा, अरिथमेटिक। ठीक है गाइस, तो चलो। तो गाइस वैसे तो मेन सारे कंसेप्ट आप समझ गए हैं जो इसेंशियल में है। तो यहां पर आपको बोला है ग्रेटेस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड। तो यार देखो सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट बोला है, फिर डिवाइड करने वाला, और वो भी इन सबको। तो इन सबको डिवाइड करने वाला यानी कॉमन, डिवाइड करने वाला यानी ऑफकोर्स फैक्टर होता है, डिवाइजर होता है, और ग्रेटेस्ट बोला है मतलब गाइज ग्रेटेस्ट यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। गाइज याद रखना एचसीएफ को जीसीडी भी बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अगर जीसीडी आ गया तो टेंशन मत लेना सर ये क्या आ गया है, जी मतलब वो हाईएस्ट की जगह ग्रेटेस्ट, कॉमन तो है ही, फैक्टर को हम डिवाइजर बोलते ही है। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन इन तीनों को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट नंबर यानी एचसीएफ पूछ रहा है। तो गाइज ये रहा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, इसको ट्राई करना, मेथड आपको पता है, और आंसर बताना कमेंट में। तो ओवरऑल गाइज आज का पर्पस इस इसेंशियल पूरे नंबर सिस्टम सेक्शन का जो इसेंशियल है वहां पर आपका आज सारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंट में काम आता है, सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स में आपने देखा, जस्ट हल्की सी झलक एलसीएम एचसीएफ में देख। ठीक है, एंड गाइज एलसीएम एचसीएफ तो आपको अरिथमेटिक में भी बहुत जगह काम आता है, खासकर वर्क रेट टाइम। तो ये आज का एसेंशियल बिल्कुल मत मिस करना, एक बार दो बार जितनी बार जब तक ना चमके देखना, कि नंबर सिस्टम के साथ साथ पूरे कॉन्ट का एसेंशियल कहीं ना कहीं पर ये। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, होमवर्क का क्वेश्चन सॉल्व करना, आंसर देना कमेंट में। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।